नमस्कार, डीप टॉक में आपका आज फिर से स्वागत है और आज मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है, एन अमेजिंग गेस्ट, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल। हाय रितेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच चेतन, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे वीडियोस फॉलो किए हैं, तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। नहीं, मेरा ये चैनल का एम है कि हम इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी मेरे चैनल पे आता है वो सीखने आता है कि हाउ लाइफ में कुछ बनना कैसे है, इंस्पायर कैसे होना है। और मैं तो सारा दिन ज्ञान बांटता रहता हूँ, तो मैं कितना बांटूँ। तो आई फेल्ट कि जिन्होंने रियली लाइफ में कुछ कमाल का करा है वो आएँ और एक्चुअली लोगों को बताएं, थोड़ा ज्ञान बांटे। आई नो आप छोटे ही हो अभी, पर ज्ञान मतलब ऐसे स्वामी जी वाली उम्र नहीं आई है अभी, बट आई फेल्ट लाइक पीपल विल रियली बेनिफिट। एंड आप लंदन से आए हो, आप सीधा लिटरली लंदन से आ रहे हो अभी। तो चेतन, सबसे पहले तो आपसे सीखने के लिए बहुत चीज़ें, आपने भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, तो थैंक यू। बट हाँ, आज मैं सीधे लंदन से आते ही सबसे पहले आपके स्टूडियो में आया हूँ। थैंक यू सो मच, और ये हमेशा याद रहेगा। और गाइस, जो आप लोग देख रहे हैं, ज़रूर इस पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं रिश्ता नहीं कायम करने को कह रहा, सिर्फ सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है तो करो। एंड आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, एंड वी आर रियली गोइंग टू, रितेश, दिस इज़ नॉट आई एम नॉट अ मीडिया हाउस, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। और एम यहाँ पे एक तरह से आपकी स्टोरी समझना है। सोच लो कि हमें आपकी बायोपिक बनानी है लाइफ की, सॉर्ट ऑफ, पर हमारा बजट थोड़ा कम है, तो आज हमें बातों में ही बायोपिक बनानी है, तो वैसे जाएंगे और यू जस्ट फ्रीली टॉक। एंड जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ सीखने को है या कुछ सोचने वाली बात है, देयर आई विल पॉज यू। बिल्कुल, शायद आपको भी ना पता हो कि ये लाइफ का लेसन है, वो मेरे को लगता है कि आई कैन आइडेंटिफाई कि क्या ऑडियंस को अच्छा लगेगा, तो वो करेंगे। सो ऑफ कोर्स बिफोर वी गेट इनटू ऑल दैट, आई लाइक सम क्रेजी फन फैक्ट्स अबाउट ओयो रूम्स। आज रात को कितने लोग ओयो रूम्स में सो रहे हैं इंडिया में? तो आज सिर्फ ओयो इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग ओयो के बेडरूम्स में सोएंगे। वाओ, इस वक्त आज शाम को चेक-इन शाम को भी होंगे। हाँ, 1 लाख। और इंटरनेशनल कर लो तो इंटरनेशनल अगर हम सारे जोड़ लें तो कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे जो लोग हमारे बेड्स में सोएंगे। वाह, और इतनी बड़ी कंपनी आप संभालते हो, इतने लोगों की नींद आप पर निर्भर है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नींद दे सकें। पर देखिए, जब हम 1.5 लाख कस्टमर्स को हर रोज़ सर्व करें, और आज ऐसे वीकडे है तो वीकडेज़ में वैसे भी थोड़ा कम ट्रैवल होता है। आप देखेंगे जब छुट्टियों का भी समय आने वाला है, मई 15 या 20 से स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो उसके बाद तो और भी बड़ी तेज़ी से काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब तक हम लोग इसके अंदर में हर रोज़ सुबह उठ कर के कोशिश करते हैं कि कैसे हर कस्टमर की अच्छी सर्विस दे सकें, कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में 99.9% कस्टमर्स की अच्छी सर्विस दे पाते हैं, 0.1% में कभी गलती या चूक हो जाती है। बहुत शर्मिंदा है हम उससे। हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम हर यूज़र की सर्विस अच्छी कर सकें। बट मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे हम लोग हमारे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट्स हैं उसको 90, 95, 100% तक लेकर के जा सकें, जिससे हर कस्टमर हमारे पास जब आए तब हमें वो 5 सितारे दे करके जाए। अरे नहीं, आप तो पहले से ही कह रहे हो, इतना ऐसे कोई नहीं, हम तो आपको बहुत एडमायर करते हैं। ऐसे लोग खुशी हैं ओयो रूम से जो बुक करते हैं, लोग उसमें कोई वैल्यू ढूंढते ही हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड कि अगर 1 लाख लोग आज रह रहे हैं और जाकर कभी कभी 1.5 भी हो जाता है, 2 भी हो सकता है, इसका मतलब महीने के 3 मिलियन लाइक 30 लाख लोग रह रहे हैं। तो यार, इंडिया तो मेरे को लगता है ट्रॉपिकल कंट्री है, किसी के कमरे में तो कॉकरोच आ सकता है। मतलब आना नहीं चाहिए। पर और बड़ा स्ट्रिक्ट ओयो के रूल्स हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये उनको मेंटेन करना, हाइजीन। लेकिन अगर किसी के एक में, मैंने देखा आजकल एक दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर 10 लाख कमरे थे और उसमें से 10 लाख का 1% इज़ 0.1 लाख, लाइक 10,000 पीपल, एंड उस 1% का भी 1% इज स्टिल 100 पीपल। 100 पीपल इज अ भीड़, और उसका भी 1% इज 10, लाइक सो 99.999% के भी सब कुछ ठीक जाए, लेकिन जो 0.001 है वो 10-15 लोग जिनको एक कॉकरोच दिख गया, वो फोटो लगा देंगे कॉकरोच की ओयो के लोगों के साथ, और फिर सोशल मीडिया में तो उनको तमाशा मिल गया। तो आप देखते हो ये सब ऐसे काम करते हैं लोग। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये किसी और का अलाउंस नहीं है इंसानों के अलावा, और हम लोग बहुत हाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ रखते हैं जिससे कि इस तरह की इश्यूज़ ना हो। पर सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे मुझे सीधे हमारे कस्टमर का फीडबैक पता चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ दिन में कम से कम 1 या 2 बार
मेरे पास में पूरी अपडेट्स आती हैं कितनी सोशल मीडिया की फीडबैक्स आई हैं हमारी, और उनमें से कौन सी फीडबैक 100% रिजॉल्व नहीं हुई हैं, और मैं वो एट इशू लेवल रिव्यू करता हूँ कि वो इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हुई है अभी तक, और उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि दिन एट द एंड ऑफ द डे वी कैन एंड विद जीरो ओपन इश्यूज अराउंड So you personally know. आई वुड पर्सनली रिव्यू एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस, एंड एवरी वीक मंडे या ट्यूसडे को हमारा वीकली रिव्यू होता है जहाँ पे पिछले पूरे वीक की कंप्लेंट्स हम लोग डिटेल में रिव्यू So करते हैं। someone in, I don't know, महाबलेश्वर में अगर कोई अगर बोलते हैं कंप्लेंट मेरा पानी इतना गर्म नहीं था जितना मुझे चाहिए था, तो रितेश को पता लगता तो अगर वो रिजॉल्व हो गया, हमने कस्टमर को फिर गर्म पानी भिजवा दिया, तब नहीं पता चलता। बट अगर कस्टमर का इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया, कस्टमर ने फिर भी कहा कि नहीं जी मेरी पूरी रिजॉल्व नहीं हुई है, मैं आपको 5 सितारे नहीं देता, तो वो मुझे पता चलेगा। Wow, that is incredible. So we'll talk about your business first, but like I said, ये deep talk तो आपसे हम रितेश को समझने के लिए आए हैं. But yeah, I do feel कि Oyo Rooms is a tough business to run because it's a service business. इतने लाखों लोग रह रहे हैं, and it's very easy for things to go wrong. But a million things are going right every day, and that is why people are coming to Oyo Rooms again and again. And you have some repeat customers, right? A lot. या 80% ऑफ हमारा 80% जो कस्टमर आते हैं वो रिपीट आते हैं, तो हमारा बिजनेस ही पूरे रिपीट के दम पे चलता है। कस्टमर जो हमारे साथ में पिछले 5-6 साल से रुके हैं, जिन्होंने हमें प्यार दिया है, वही बार बार आते रहते हैं। हमारा पर कस्टमर साल में कम से कम 6 बार हमारे साथ में रुकता है ऑन एन एवरेज। हमारे पास में 50 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं दुनिया भर में, तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव वी रिसीव एंड दीज कस्टमर्स। आप देखेंगे कई बार ना हमारे कस्टमर जब फीडबैक देते हैं हमारे रिसेप्शन में, वो कहते हैं कि आपको नहीं पता ओयो का स्टैंडर्ड क्या है, मैं ओयो में इतने बार रह चुका हूँ कि मुझे पता है ओयो का स्टैंडर्ड क्या है, आपने ये 3 चीज़ें बेहतर करनी है। Wow. तो हमारे कस्टमर्स हमारे बड़े एम्बेसडर्स बन गए हैं ओवर द people understand कि ओयो क्या है, किसी की प्रॉपर्टी है उसको ओयो इम्प्रूव कर रहा है, पीपल अंडरस्टैंड। करेक्ट, कस्टमर्स को डाउन टू द लास्ट डिटेल पता है कि ओयो के मॉडल में क्या होता है, ओयो की टॉयलेटरी कैसे होती है, लिनन कैसा होता है। तो कस्टमर्स को अगर वो लिनन नहीं मिलता तो रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं कि जी ये लिनन ओयो वाला लिनन नहीं है, आपने वो लिनन लेके आना है जो ओयो वाला है। Is it difficult, Ritesh, to give a very high, like customer के जो expectations हैं, and Oyo is also very well priced, you know, it is known for value for money. तो is it difficult to deliver that या हो सकता है? क्योंकि 5-स्टार होटल एक तरह से 15,000 20,000 पर कमरा भी चार्ज कर रहे हैं, ओयो में आपको 2,000 में भी मिलता है, 1,000 में भी मिल जाता है कई बार। करेक्ट। तो आई मीन बट एक्सपेक्टेशंस तो एवरीबडी वांट्स अ गुड नाइट स्लीप। करेक्ट। नहीं देखिए, हमारे देश में अगर आप देखें तो जो सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो हमेशा स्केल को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे देश में बहुत बड़ी मिडिल इनकम इकोसिस्टम। मैं खुद भी मिडिल इनकम फैमिली से आता हूँ, जाते हैं हम उस फैमिली पे अभी। हाँ। तो हमारे देश में क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो हमारे ही देश के कस्टमर्स को हम केटर करेंगे ना। तो मेरे लिए तो पर्सनली व्हेन आई बिल्ड ओयो और व्हेन आई कम बैक टू वर्क एवरी डे, मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो मतलब मेरे लिए एक तरीके से बताऊं कि जो मेरा जो सबसे हैप्पी मोमेंट होता है वो होता है कि हमने कितने लोगों की ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इफेक्ट किया है। दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी। तो मुझे उससे लगता है कि 1,000 से 2,000 रुपये वाला जो सेगमेंट है वो भारत का बेस है, और उनको साफ़ सुथरा कमरा ला करके देने में तो असली वैल्यू एडिशन है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली किया जा सकता है, अच्छी सर्विस भी दी जा सकती है, और कस्टमर्स को बार बार वापस बुलाया जा सकता है बाय कंटिन्यूइंग टू डिलीवर बेटर एक्सपीरियंस, और हमारे पार्टनर्स को भी उससे बेहतर नफ़ा कमाने का मौका दिया जा सकता है। एक्सलेंट। और अब आप इतनी बड़े लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 28 राइट नाउ। वाओ यार, 28 साल की उम्र में तो आप 1 लाख लोगों को रख रहे हो। हमारे घर पे 2 गेस्ट आ जाते थे, हम पागल हो जाते थे। आप इतने आपके गेस्ट हैं, उनको संभाल रहे हो। ओके, सो एंड यू स्टार्टेड ओयो हमारे परिवार वाले सारे हमारे गेस्ट। 18-19 you started Oyo, so it's been a 10-year journey. So okay, so let's go really rewind the tape. Ting 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 ting. We'll rewind, go back to the Ritesh who's 7-8 years old. Okay, 7-8 years old. तो what was that Ritesh doing? कहाँ था, कौन से स्कूल में था, उसका घर कैसा था, उसके पापा मम्मी क्या करते थे? Like for I know a little bit, but for those who don't know. Yeah, नहीं, so look, I think मुझे अगर अपने आप को डिफ़ाइन करना है, मैं अपने आप को डिफ़ाइन करूँगा एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली, रायगढ़ शहर। Where is रायगढ़? रायगढ़ साउथ उड़ीसा में है। पहले हम लोग का टाउन जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, पर फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, इट बिकेम अ सेपरेट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। साउथ उड़ीसा में आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर के बीच में है। तो which is the nearest big city?
तो विशाखापट्टनम हमारे यहाँ से सबसे पास पड़ेगा। यू आर इन ओडिशा बट हाँ, क्योंकि आंध्रा का बॉर्डर है। तो वहाँ से जैसे हमारे यहाँ पे कुछ और भी थोड़े मिड साइज के शहर हैं उड़ीसा के, जैसे बरहमपुर हमारे यहाँ से पास पड़े। आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है बरहमपुर? सुना है सर। तो बरहमपुर पास में है, विजयनगरम पास में है आंध्रा का। विशाखापट्टनम इज रियल बिग सिटी, जो मतलब सबने सुना होगा, बड़े जहाँ पे एयरपोर्ट है। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज विशाखापट्टनम, बिल्कुल। एंड हाउ फार इज दैट? तो विशाखापट्टनम अगर आप ट्रेन से जाएं, क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर ट्रेन में ही सफ़र किया है, वहाँ पे हम बात भी कर रहे थे ट्रेन की जर्नीज के बारे में, तो मुझे लगता है कि ट्रेन में आपको 4 घंटा लगभग में आप अराउंड 200 किलोमीटर्स। राइट। तो और अभी तो रास्ते भी काफ़ी बेहतर होने लगे। वेरी स्मॉल काइंड ऑफ, बहुत छोटा टाउन है, 50-60 हज़ार की शायद पॉपुलेशन होगी। वेरी लार्ज बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। हमारे इनफैक्ट हमारे समय में कहते थे उसे केबीके डिस्ट्रिक्ट, कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे जो हमारे यहाँ पे जिनको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत थी। पर वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। देखिए हमारे कोई कमी नहीं थी। पेरेंट्स डू? तो हमारे फादर का एक छोटा सा शॉप था जहाँ पे वो लोकल शहर में जो भी लोग सामान खरीदते थे उनको वो सामान बेचते थे, जैसे लाइक सोप्स एंड सो ऑन। हाँ, तो किराने की, हाँ, slightly I think about किराने की दुकान, but more focused, like not doing rice and so on, but doing mostly packaged products only. Okay. Mom was a homemaker. Okay. 3 elder siblings, so I'm the youngest of the lot. Elder 3 siblings were like Asian parents' dream. Okay. Right? How? All of the 3 became engineers. 2 of them went to business school, and all 3 got good jobs. And they all got married. They all married now. And you have done none of these. I have done none of this, right? और इंटरव्यू में हमने आपको बुलाया, देखो सर ऐसा भी हो जाता है। एनीवे, तो आई वाज ऑलवेज द ब्लैक शीप। अच्छे बच्चे हाँ बिल्कुल, वो अच्छे बच्चे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया वो किया सबने। बट मुझे लगता है कि हमारी जो एल्डर सिस्टर थी, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था, आई थिंक शी वॉज काइंड ऑफ अ रोल मॉडल, राइट? क्योंकि जो सबसे एल्डेस्ट होते हैं तो उन्होंने अपनी पढ़ाई अच्छी करी। व्हाट इज द डिफरेंस इन एज बिटवीन यू एंड हर? आई थिंक 8 years, 7 or 8 years, so reasonable. तो आप लाडले थे करके, छोटा? हाँ, सबसे छोटा है, तो इसको जो करने। निकनेम? हाँ, डिड यू हैव अ निकनेम? हाँ, मतलब आज बता ही दो। What was that? क्योंकि मैं बड़ा आई यूज्ड टू बी वेरी ट्रबलसम फॉर पेरेंट्स, तो मुझे लोगों ने कान्हा नाम दिया हुआ था। कान्हा? हाँ, नटखट। तो उसको वही नाम देते हैं हमारे यहाँ पे तो बच्चों को। बड़े नाम थे, मैंने आपको बस नाइसर नाम बताया, और भी बड़े सारे थे। वहाँ मत जाओ। But anyway, so I was a black sheep, but parents were okay with it. So you were black sheep. Okay, black sheep is a very extreme word, but मतलब were you not that good in studies? नहीं, स्टडीज में ठीक थे, बट आई वॉज ऑलवेज स्लाइटली, आई वॉज ट्राइंग टू डू स्लाइटली डिफरेंट थिंग्स ऑलवेज, राइट? तो मतलब मैंने आई वुड ट्राई टू गो टू अ साइंस कांग्रेस, आई वुड ट्राई टू रन अ स्मॉल बिजनेस, लाइक इवन बिफोर सेलिंग सिम कार्ड्स आई एक्चुअली स्टार्टेड सेलिंग रेलवे टिकट्स ऑनलाइन। तो मतलब मैं अलग अलग नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता था, विच वॉज ऑलवेज ट्रबल फॉर माई पेरेंट्स। दिस ऑनलाइन, ओके, सो योर डैड वॉज ऑलवेज एम्फसाइजिंग एजुकेशन, वाज ही, इवन दो ही हैड अ शॉप, उन्होंने कहा कि भाई पढ़ाई? मॉम, आई थिंक मॉम वाज अ पर्सन हु वाज पढ़ना है। तो हमें तो पता ही नहीं था ज़्यादा जगह के बारे में, हमें तो रायगढ़ ही शहर पता था और हम बड़े खुश थे वहाँ पे। बट हमारी मॉम का हमेशा था कि आपने अच्छा पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से बाहर जाना है, अपनी करियर अच्छी बनानी है, अपने पैरों में खड़ा होना। मिडिल क्लास फैमिली जब आप 8-9 साल के थे तब, आई नो इट्स वेरी यंग एज, बट डिड यू हैव एन आइडिया मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? क्योंकि जब जहाँ जिस मिलियो में रह रहे हो वहीं से आदमी सोचता है कि मैं ये बनूंगा। हाँ, तो हाँ और ना, मतलब एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिट एंड ट्रायल था। हाँ। तो जब मैं तो हमारी बड़ी सिस्टर जब कॉलेज जाने लगी तब उन्होंने पहली बार कभी एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड सुना। तो जब वो वापस आई थी उनके फेस्ट में, कभी उन्होंने सुना होगा, तो उन्होंने बताया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का भी कुछ इवेंट हुआ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो वर्ड। तो मैंने जाके डिक्शनरी में खोजा कि क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है। कितने साल के थे आप तब? मैं शायद 13 साल का था, 12-13 साल का था, छोटा था काफ़ी। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शब्द। मैंने सोचा कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, कभी ये बनेंगे। बट आई वॉज जनरली नेवर श्योर, राइट? तो कभी सोचा कि पायलट बन जाती हूँ कि आसमान में कभी, तो सब लोग सोचते हैं कि यार कभी आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा। फिर कभी सोचा कि लॉयर बन जाते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर कभी सोचा साइंटिस्ट बन जाते हैं, जो मूवी देखी, हाँ जो देखा उस हिसाब से। तो मतलब मैं
कई बार ऐसा लगता होगा कि मतलब मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से ही पता था, ऐसा नहीं था, मतलब मैं भी आई वाज लाइक And it's a good that in fact let's pause there. In fact, a lot of people who feel कि यार जो entrepreneurs होते हैं उनको तो बचपन से ही था, but you were just as confused as any other child. एनीवन एल्स, राइट. तो फिर सबने कहा कि देखो कई सारे लोग इंजीनियर बन गए. हमारी सिस्टर की जॉब भी लगी अच्छी बड़ी आईटी कंपनी में, तो तब लगा कि शायद इंजीनियर ही बन जाते हैं, यही ठीक लग रहा है. तो बड़ा ऊपर नीचे रहा, बट आई थिंक इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज माय कॉलिंग एंड केप्ट बिल्डिंग दिस ओवर द And the first time आपको कैसे लगा कि बिजनेस करेंगे? पापा को भी देखते थे, पापा की भी तो दुकान है ना, पापा भी तो बिजनेस ही करते थे. तो दैट वे डिड यू नो द कॉन्सेप्ट कि ये बिजनेस होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है, सेल होती है? डिड यू लाइक थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि जब छोटे शहरों में दुकान चलती है तब तो पूरी फैमिली लगी रहती है उसमें, कि फादर अगर घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए तो मदर बैठी हुई है, मदर नहीं है तो फिर दो बच्चे भी आप जाकर बैठते थे दुकान पे या कुछ हेल्प करते थे? कम, हाँ, हेल्प करने की कोशिश करते थे, सब लोग करते थे हमारे फैमिली में. बट आई थिंक मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कभी उससे लिंक्ड नहीं था. एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी मेरे अंदर में जब बदलना शुरू हुआ, जब मैंने देखा कि कई सारे लोग जब इंटरनेट में न्यूज़ पढ़ने लगे काफ़ी कि टेक क्रंच और ये सब, तब इंटरनेट आने की शुरुआत ही हुई थी, तब हमने देखना शुरू किया कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कोई चीज़ होती है, नए बिजनेसेस बन रहे हैं. तो हमें लगता था ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कभी ज़िंदगी में बड़े होंगे तो कभी करने का मौका. टू गेट इंटरनेट एट होम? नॉट एट होम. 11वीं में मैं कोटा आ गया. हाँ, सो इन योर होम टाउन डिड यू हैव अ कंप्यूटर एट होम? सो कंप्यूटर आ गया था 7वीं कक्षा तक, 6th या 7th ग्रेड बट तक. इट वाज नॉट द कनेक्टेड टू इंटरनेट. कनेक्टेड था, बट इट वाज दैट कनेक्टेड. Dial-up. हाँ, वो डायल अप वाला था, तो इट वाज ओनली इनफ फॉर बीइंग एबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स विद अ लॉन्ग दिस थिंग, नॉट एज मच. और हमारे तब कंप्यूटर लैब बनने का बड़ा चलन हुआ था. तो तो AC होता था उसमें. AC होता था, बाहर जूते उतारने होते थे. वो उसका चलन तब शुरू ही हुआ था, मतलब लाइक व्हेन आई रीच्ड माय 8th ग्रेड, तब पहली बार मतलब लैब बिकेम प्रॉपर, और लोगों ने बोला कि चलो 4 बच्चों को एक कंप्यूटर वाला बैठ के यू कैन यूज़ फॉर 5-5 मिनट. सो आई थिंक 11th grade is when I really started looking at internet and thinking कि ये कुछ real opportunity है entrepreneurship का. बट इवन देन आई डिड नॉट नो कि कुछ कर सकते हैं. सो मैंने इंटर्नशिप्स करनी शुरू करी छोटी छोटी कंपनीज में. बट 12वीं कक्षा के बाद जो 6 महीने होते हैं स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में, तब आई वॉज नाइव इनफ टू थिंक कि अब मैंने कंपनी खुद की शुरू करनी है. एंड यू न्यू कि बिजनेस करना है, एंड यू न्यू कि ऑनलाइन ही करना है. यू डिडंट थिंक लाइक योर डैड मैं भी दुकान खोलूंगा या ट्रैवल? हाँ, नहीं, मेरे को तो, और तब ना बिजनेस नहीं, तब बिजनेस भी नहीं था दिमाग में. तब ये था कि कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ अच्छा इंटरनेट पे करना है. अगर उससे पैसे बन गए तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो कोई बात नहीं. कुछ खेलना है. हाँ, कुछ नया बनाना है. हाँ, मतलब इट वाज वेरी, यू आर राइट, आई थिंक इट वाज लाइक अ गेम, मतलब टू बिगिन विद. इट वाज नॉट वेरी प्रॉपर बिजनेस की क्या इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं पता था. बस ये था कि कुछ इंटरनेट में करना है, क्योंकि बड़ी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट में, तो क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या इसमें. ओके. एंड यू सेड द फर्स्ट बिजनेस वाज दिस सेलिंग ट्रेन टिकट. ट्रेन टिकट्स. तो तब आपने अपना IRCTC खोल दिया था? नहीं, तो हाँ, मतलब क्या IRCTC के सब एजेंट टाइप बन गए थे कि मतलब लोगों को ऑफलाइन रेलवे स्टेशन में टिकट लेने जाने में, तब लोग सुबह 8 बजे जाते थे और 11-11, 12-12 बजे तक लाइन पे खड़े रहते थे. और फिर तब कोटा होता था, तो लोगों को क्या है, फिर कोई छोटी विलेज में जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ हर शहर का ना कोटा होता था रेलवे स्टेशन का, कि यहाँ से 2 टिकटें मिलेंगी, यहाँ से 4 टिकटें मिलेंगी, एंड सो ऑन. जबकि इंटरनेट पहली बार आया तब लाइव इन्वेंट्री दिखने लग गई. तो लोग कहते थे कि जी मैं आपको 50 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, आप ही इंटरनेट से मेरी बुकिंग करवा दें. हाँ, अच्छा, वो दैट वाज वेरी अर्ली डेज, क्योंकि इट वाज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. इट वाज सुपर कॉम्प्लिकेटेड. और तब इंटरनेट ही नहीं था लोगों के पास, और था भी तो मतलब लोगों को पता नहीं था कैसे. कैसे. एंड आई थिंक पेमेंट गेटवेज भी, इट वाज लाइक क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे लोगों के पास. हाँ, कुछ नहीं था तब. हाँ, राइट. सो मतलब मैंने किसी से डेबिट कार्ड का इंतजाम किया, कंप्यूटर का इंतजाम किया. लोकल जितने लोकल टेलीफोन शॉप्स थे, टेलीफोन शॉप या फिर ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, उन सबको कहा कि आप जो है टिकट का ऑर्डर ले लिया करना, एडवांस में थोड़ा डिपॉजिट ले लेना, अगर हमसे बुकिंग हो गया तो हम वो पैसे रखेंगे, नहीं होगा तो आप रात को रिफंड कर देना, और अगले दिन आके मैं आपसे पैसे ले जाया करूंगा. दैट वाज योर फर्स्ट. दैट वाज माय फर्स्ट लाइक प्रॉपर बिजनेस विदाउट अ नेम, विद नो नेम, नथिंग. इट वाज जस्ट लाइक अ सर्विस. या, हाउ ओल्ड वर यू? दिस इज आफ्टर 12th? नहीं, दिस वाज आई थिंक 4th और 5th ग्रेड. तो मतलब 6th और 7th ग्रेड से तो मैंने टेलीकॉम सिम कार्ड बेचना चालू कर दिया था. You were in class 4 and 5 and you said you will book train tickets for all uncle aunties online in the area, and you will what, make 50 rupees out of it? हाँ, 50-100 रुपीज़. तब कैफ़े का ज़माना था, तो आप कैफ़े में जाकर के इंटरनेट यूज़ करके यू कुड मेक अ रिजर्वेशन. एंड बट यू डिडंट फील मैं जाके वीडियो गेम्स खेलूं?
नहीं ऐसा नहीं था कि हमें वीडियो गेम्स खेलने Call of Duty, I don't हाँ नहीं किया तब कॉल ऑफ ड्यूटी सब आया नहीं था but नहीं ऐसा कोई बहुत You just wanted to do this. You just मुझे found कुछ it नया fun. था, मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। और क्योंकि आई थिंक नाउ दैट यू से दिस, क्योंकि फादर का शॉप था तो मैं जानता था कि सारे छोटे बिजनेसेस वालों को आसपास में, तो इससे तो हमारे पेरेंट्स को भी तकलीफ होती थी। उनको लगता था कि चलो इतना मतलब अभी तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई का समय है, कहीं से पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगा, तो इट वाज टफ बट आई थिंक यू नो आई एंजॉयड इट। तो आप मतलब घर से आवारागर्दी कर रहे हो, साइबर कैफे में बैठे हो, और एक कोई 70-year-old अंकल की टिकट बुक कर रहे हो, मतलब किसकी बुक कर रहे हो पता नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है, ऑर्डर आया हुआ आपके पास, जिनको नहीं आती बुक करनी वैसे, एंड फिर आप पीसीओ वाले को पास जाते थे, और पीसीओ वाला भी अपना कट रखता था, चलता था वो बिजनेस ठीक चलता था। It was flow. It was flow but it was very small, right? Like मतलब well you were also very small. अगर दिन में आप 6 टिकट भी बुक करो तो you make like no money, right? Like relatively मतलब you make 400-500 रुपए, but for me it was a lot of money, right? उस समय के लिए टाइम क्लास 4 के बच्चे के लिए सर, I mean you can't compare it to your rooms, but नहीं, बट कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। कभी कभी कोई टिकट में कैंसिलेशन का फी लग गया, वो बताया नहीं आपने, तो कस्टमर कहता कि जी या तो आपके जेब से लगेगा, तो 500 रुपये में शायद आपका 200-250 रुपये खर्च भी हो जाता था कभी कभी। तो ऐसा नहीं कि पूरे पैसे बनते थे, तो बट did you ever face the customers? Did they ever see who's the man or boy behind? हाँ नहीं, वो बुला लेते थे अगर कभी कोई तकलीफ होती थी दुकान आप में। अपनी निक्कर पहन के जाते थे कि हाँ जी मिली नहीं, आप I mean wouldn't they be like look at it, आपने बुक किया टिकट? नहीं, आई थिंक पीपल वर जनरली ओके। मेरे को आई नेवर रिमेंबर दैट सीरियसली। आई थिंक मेरे को वो दुकान वाले कई बार अगर उनके यहाँ पे कस्टमर आके कोई तकलीफ देते थे तो दुकान वाले कहते थे जिसने बुक कराया मैं उससे बुला लेता हूँ, वो आपसे बात करेंगे और डील करेंगे जी। तो मैं चले जाता साइकिल लेकर बात करने के लिए। अच्छा, आप समझाते थे कि ये गड़बड़ हो गई, मिली नहीं ऐसे। तो कहता था कि इसको आप ठीक है 200 रुपये मैं लेता हूँ, आपका नुकसान कोई इशू नहीं है, आप खुश रहें, अगली बार हमारे पास ही बुकिंग कराने आना। That customer service was there. Wow. Okay, and then you moved to the next business which was SIM card. How do you do that business? तो हमारा तब जो छोटा शहर था वहाँ पे पहली बार अगर आप देखें, पहले BSNL यूज्ड टू बी द ओनली वे ऑफ टेलीकॉम, राइट? इट वाज चेंजिंग क्वाइट क्विकली व्हेन प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स केम। हमारे यहाँ पे पहला टेलीकॉम प्लेयर केम वाज एयरटेल, सो दे वांटेड टू ऑफ कोर्स फाइंड वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोकली। I was still very early in that time period, like very young, बट तब तक मुझे थोड़ा बहुत वहाँ के लोकल स्टोर्स ये सब पता था वहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे आई यूज़ टू टेक अ टारगेट सेइंग कि मैं इतनी सिम कार्ड्स बेचूंगा, एंड देन आई यूज़ टू ऑफ कोर्स डिवाइस न्यू वेज ऑफ मेकिंग श्योर दैट ईच स्टोर कुड सेल मोर। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग्स आई हैड स्टार्टेड वाज सेइंग कि अगर आप 5 सिम कार्ड एक दिन में बेचेंगे तो वी विल होस्ट लाइक अ लंच फॉर यू इन अ नियर बाय रेस्टोरेंट। अब वहाँ पे कॉस्ट ऑफ अ लंच इज़ वेरी लो, राइट? एंड सो द वे आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट, तो 5 वहाँ पे ना ट्रेड में जितने लोग होते हैं जान देंगे, देयर विल बी अ स्कीम, राइट? कि आप अगर एक्स सामान बेचेंगे तो एक्स की स्कीम देती है कंपनी। तो आप उस स्कीम के थोड़े से इन्वेस्टमेंट लेंगे और कहेंगे कि इससे हम लोग लंच होस्ट करेंगे। पर लोग ये नो दीस सेल्स इंसेंटिव्स के लिए लोग MBA हायर करते हैं। यू आर अ क्लास 6 क्यूट बॉय टेलिंग कि आप 5 सिम कार्ड बेचिए, आपको लंच मैं खिलाता हूँ, एंड पीपल वर ओके आल्सो कि 30 क्लास का लड़का हमें छोले भटूरे खिलाएगा। छोले भटूरे तो नहीं, क्या जो भी। हाँ बिल्कुल। आई थिंक ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन यूज्ड टू टेक लॉन्गर, बट जब पहला इंसान यूज्ड टू गेट बेनिफिट देन एवरीबडी एल्स यूज्ड टू ट्राई एंड गेट एक्सपेंशन। You know what I find, Ritesh, is this is a quality you had. It is an entrepreneurship quality which you had, and I'm sure other kids in your town didn't have. You had something. अब इसका लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ना तो ये स्पोर्ट है कि भाई दिख जाए कि गोल्ड मेडल जीत के लाया है, ना ये सिंगिंग है कि भाई ये सिंगिंग कंपटीशन जीता है। इट्स डेफिनेटली नॉट इन आवर स्कूल सब्जेक्ट्स कि यू नो स्कूल में दे आर ओनली मेजरिंग कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व किए, इंग्लिश हिंदी जो भी अपना फिजिक्स वगैरह। ये जो एबिलिटी है इसको क्या नाम दें? दिस हसल, व्हाट आई थिंक द मॉडर्न टर्म इज़ हसल और लाइक योर ग्राइंड और व्हाटएवर, कि भाई मैं रेलवे की टिकट का यहाँ से 50 रुपये, ये क्लास 4 का बच्चा कर रहा है बैठ के राजधानी एक्सप्रेस बुक, एंड यू नो लाइक क्लास 6 का बच्चा कह रहा है आप 5 सिम कार्ड बेच दो, मैं आपको लंच खिलाता हूँ। लाइक आई मीन अ लॉट ऑफ किड्स मे हैव दिस. No, a lot of kids do have this. You right? A lot of तो kids have this. वही- And what do you want to tell parents to how to spot this? And what do you tell young people who feel like this, but nobody's recognizing it, right? Unless you open a big, unless you hit it really big, nobody's recognizing this. नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इफ़ यू आर अ यंग चाइल्ड एंड इफ़ यू आर पेरेंट्स ऑफ दैट यंग चाइल्ड, हियर इज़ व्हाट आई वुड टेल यू. सबसे पहले तो बहुत लोगों में ये स्किल होती है बिकॉज ये बहुत ही कॉमन स्किल्स है. मतलब इट मे बी सीन एज बीइंग बिगर बट रियलिटी इज़
बेसिक ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है एंड एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू अराउंड योर सेल्फ है। यही दो चीज़ें हैं और ये बहुत बच्चों में होती हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ टैलेंट, इट्स नॉट लाइक अ रेयर रहमान और सचिन तेंदुलकर। आजकल तो आप देखेंगे कि बच्चे जो 7th ग्रेड 8th ग्रेड में होते हैं वो कंपनियों में आकर ये कहते हैं जी मुझे इंटर्नशिप दे दो, मुझे कुछ सीखना है, राइट। तो बच्चों में वो हंगर तो हमेशा से होती है। आप किसी भी दुकान में चले जाएं, आप देखेंगे कि उनके जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, कुछ कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं। मुझे लगता है कि उसमें उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि कोई काम छोटा नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि जी ये सारा काम तो मैंने बस सीख के भूल जाना है। हर चीज़ जो आप सीखेंगे उस समय उसका आपको ज़िंदगी भर वैल्यू मिलेगा। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। और पेरेंट्स के लिए ये है कि कल मैं एक्चुअली लंदन से जब मैं टैक्सी में वापस आ रहा था तो वो टैक्सी ड्राइवर ने शायद मेरे बारे में गूगल किया होगा, तो उसने मुझे कहा कि देखिए मेरी पूरी परिवार में इमिग्रेंट्स हैं, हम यहाँ पर आकर के रुके हुए हैं। मेरे जो बच्चे हैं मैं उन्हें क्या कहूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी इतने सक्सेसफुल हों। उन्होंने पूछा कि आपकी कोई पेरेंट्स क्या फैमिली क्या बड़ी अमीर थी, आप कैसे मतलब आपने ये बिज़नेस किया? क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा, ये तो बहुत ही और मैं भी साउथ एशिया से ही आता हूँ, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट आपने जो किया है। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पेरेंट्स ने मुझे वैल्यूज़ दिया, मुझे पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया, पर उसके बाद में मैंने भी अपने से मेहनत करी और अच्छा किया। तो उन्होंने कहा कि तो मैं अपने बच्चों को क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों को क्या मदद करूँ जिससे कि वो भी अच्छा कर सकें। तो मैंने उन्हें 2 ही चीज़ें कही। मैंने कहा कि एक, उन्हें कहिए एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है। कई बार पेरेंट्स से कहते हैं कि बड़ा मत सोचो, बड़ा सोचोगे तो कुछ तो गलत हो ही जाएगा, तो जो नॉर्मल करना है वही करते निकलो। मेरा सजेशन इन पेरेंट्स के लिए होगा कि अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं कि उनके अंदर एक स्किल है, कुछ हंगर है, कुछ नया करने की चाह है, तो आप उन्हें प्रोत्साहित करिए रैदर देन सेइंग कि जी हमने करना नहीं है, पहले इंजीनियर बन जाओ फिर करना है जो करना है। पहले इंजीनियर बन जाओ। हाँ करेक्ट, राइट। आई थिंक पहले ये इंडिया में यही है, पहले इंजीनियर बन जाओ। आई जस्ट टुक विनीता सिंह इंटरव्यू ऑन शुगर कॉस्मेटिक्स एंड शी सेड मेरे को कोई शौक नहीं था इंजीनियरिंग का, पर पेरेंट्स ने कहा कि बॉयफ्रेंड बनाना है, पार्टी पे जाना है, गर्लफ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाना है, कुछ भी करना है, पहले इंजीनियर बन जाओ। Which is like, okay. और इंजीनियर बनना बुरी चीज़ नहीं है। No, बट वो आपका किस चीज़ में आपको लगता है आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा, आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल शुड परस्यू। दैट्स द वन थिंग दैट आई बिलीव यू नो एज पेरेंट्स यू शुड कंसिडर। और दूसरा चीज़ विच इज़ आई थिंक इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट रनिंग अ स्मॉल बिजनेस इज़ नॉट अ बैड थिंग, राइट। जनरली लोगों को ये लगता है कि बड़ी कंपनी में जाओगे, सूट बूट पहनोगे, अच्छी काम करोगे 9 to 5, दैट्स द ओनली वे टू लर्न। बट रियलिटी इज़ आप वो अगर आप वो सोप बेच रहे हो तो आप वो सोप एक बहुत बड़ी कंपनी में भी बैठ करके बेच रहे हो पोस्ट योर MBA, और आप उसके पहले भी सोप बेच रहे हैं। सवाल ये है कि उस प्रोसेस में आपने क्या क्या सीखा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे बेहतर हुई, आपकी सोशल स्किल्स कैसे बेहतर हुई, वो सब ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी थियल फेलोशिप के समय हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पहला लाइन था, वी नेवर लेट यूनिवर्सिटी इंटरफियर विद एजुकेशन, राइट। एजुकेशन के तो बहुत तरीके हैं, तौर तरीके हैं। एक तरीका है यूनिवर्सिटी, बट देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रियल लाइफ से सीख सकता है, दूसरे लोगों से सीख सकता है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, उससे उनका फ़ायदा अगर हो रहा है तो करना चाहिए, कोई इशू नहीं है उसमें। No, and you know, do you think the selling those railway tickets or SIM cards helped you later in OA homes? बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले तो ज़मीन से जुड़े रहना, वो गुमटी वाले की दुकान या फिर किराने की दुकान में जाकर के बैठने से आपको जितना सीखने को मिलता है आप ज़िंदगी में कहीं और से नहीं सीख सकते। अगर आप किसी भी बड़ी FMCG कंपनी में काम करेंगे ना, सबसे पहले वो आपको भेजेंगे जी आप जाकर के जो रिटेलर का स्टोर है ना वहाँ जाके बैठिए दिन में 3 घंटे, देखिए वहाँ पे कस्टमर आके क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि कंज्यूमर इनसाइट्स जो आप वहाँ से सीख सकते हैं तो कहीं और से, तो मुझे वो सीखने का मौका मिला। बेसिक इकोनॉमिक्स की मतलब कितना में सामान बेचना है, कितना आपका अर्निंग है, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, मुझे इस तरीके से नहीं पता था कि रेवेन्यू, कॉग्स, एक्सेल शीट नहीं थी, बट मोटा मोटा समझ में आने लगा था कि इकोनॉमिक्स क्या है उसके पीछे। मुझे लगता है कि मुझे एक छोटे बिजनेस की मानसिकता, क्योंकि मैं छोटे बिजनेसमैन के साथ काफ़ी काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ, मुझे उनकी मानसिकता समझने में की, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल they all genuinely want to make a good humble living. They really care about their reputation in that neighborhood, कि उस neighborhood में उनका नाम अच्छा होना चाहिए. They really care about making sure that उनके बच्चे सक्सेसफुल हों. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम लोग टेलीकॉम सिम कार्ड होए या फिर ये रेलवे टिकट के लिए लेके जाते थे ना, वो कहते थे कि ये ना काम मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी, क्योंकि उनके अंदर होता था कि मैंने तो ये साबुन हमाम का काम किया है, पर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कुछ इंटरनेट वाला, टेक्नोलॉजी वाला काम करें, राइट। तो उनके अंदर एक था कि कुछ
हर इंसान चाहता है कि उनके बच्चे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, राइट? तो ये सारी जो यूनिक लर्निंग्स थी, जब तक मैं खुद से जाकर के वहाँ नहीं बैठता, उनसे पर्सनल लेवल पे एंगेज नहीं करता, मुझे सीखने में बड़ा मुश्किल होता. दोज लर्निंग्स फिर मैंने तब जैसे एयरटेल का आपने देखा होगा कि बड़े स्टोर्स के बाहर ना उनका बोर्ड लगता था. हाँ, तो मैंने उससे सीख करके ओयो के बोर्ड लगाने शुरू किए, क्योंकि मैंने देखा कि उससे विजिबिलिटी बड़ी होती है. छोटे छोटे बोर्ड्स जो लगते हैं. तो आई थिंक ये एक एक करके मतलब जो भी मैंने काम किया हर चीज़ से सीखा ही सही, और वो चीज़ को लेकर के कोशिश किया कि उसमें से क्या बेनिफिट मेरे करंट जॉब में मैं लेकर के आ सकूँ. No, and I think it's huge. And आपको वो छोटे का experience, I'm not, I have seen MNCs, मतलब I've worked in big banks, and I can tell you what you are doing with that railway ticket. जब आप जाके सामने कस्टमर के आगे खड़े हो रहे हो कि ये गड़बड़ हो गई या ये जो भी है वो खुश नहीं है, is one is you're doing customer service. Second is you're doing what in MBA terms they call accountability. You are standing there and saying हाँ मैंने बुक की, मेरे से गड़बड़ हुई, आपका नुकसान हुआ, मैं भरता हूँ. Which is what the big tech does now. Like Amazon says, okay, you can just, if अगर आपको प्रॉब्लम है आप वापस भेज दीजिए सामान. Correct. Right, we'll just pay you. We won't even question you. करेक्ट. और हमारे यहाँ पे भी ऐसे कि अगर आपको कोई कमरे में प्रॉब्लम हो रही है तो वी वुड रिफंड योर मनी. हाँ, तो वो वहीं से है ना. So you understood it. So in fact, sometimes people think कि मैं MNC जाके बहुत सीखूंगा. MNC will have 50,000 people. Let's say you work in a coffee. I don't have to take names, but coffee company or a soap company or whatever. आप वहाँ जाएंगे, आपको एक छोटा सा काम दिया जाएगा कि आपका काम है इस एरिया का ये पोस्टर लगने हैं या जो भी है. So you're not going to learn. You're not going to face the customer. The buck. You are not putting your capital at risk. आपका नहीं 500 रुपये का नुकसान हुआ, which means पूरे एक महीने की अर्निंग चली गई. You know what I mean? So I think the kind of learnings you had, even though you did not know, but they were really helpful. And even a lot of times लोग कहते हैं हमारे बच्चे बड़ी कंपनी में इसलिए थोड़ा ना कहते कि सीखने जाए, वो चाहते हैं कि सेफ्टी हो जाए. Everything is security in India. Everything is that mentality. क्योंकि जो जब आज़ाद हुआ था इंडिया, तो लोगों के पास एक वही था कि बस PWD में इंजीनियर बन जाए, नहीं तो भूखे मरोगे. पर आई डोंट थिंक अब कोई भूखा मरने वाला इंडिया रह गया है. इफ यू आर रीजनेबली हार्ड वर्किंग एंड यू हैव द, आई एग्री देयर इज लॉट ऑफ पॉवर्टी स्टिल, बट इफ यू आर कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया है और आप मेहनत करने को तैयार हो, आई डोंट थिंक यू विल गो हंग्री इन इंडिया. नहीं, बिल्कुल. आई थिंक जो आपने सबसे पहली बात कही कि आई थिंक आज के दिन में अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जुड़ेंगे तो यू विल बी अ कॉग इन द व्हील, राइट? मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्टार्टअप होने का जो यूनिक डिफरेंस ये है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी, कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा आपकी तो कंपनी इतनी बड़ी होगी, आप इसे स्टार्टअप कैसे बुलाते हैं? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे दिमाग में और मतलब हमारे कॉलीग्स के दिमाग में स्टार्टअप का डेफिनेशन इज द फॉलोइंग. जब तक आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप हो सकता है कि लास्ट माइल की जॉब कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी की फ्यूचर को बदल सकते हैं तब तक वो कंपनी स्टार्टअप है. ओके, राइट? ऐसा हमारा ओपिनियन है. सही गलत डजंट मैटर, ये हमारा ओपिनियन है, राइट? तो हमारी कंपनी में जो हमारा एक लास्ट माइल का रेवेन्यू मैनेजर है या रेवेन्यू लीड है या फिर कोई एरिया बिजनेस मैनेजर है, हर इंडिविजुअल हमारी कंपनी किस्मत बदल सकता है अगले महीने. अगर उसने बड़ा अच्छा काम किया तो हमारी कंपनी बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाएगी. ओके काम किया तो शायद हमारी कंपनी ओके अब बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अच्छा भी कर रहे होंगे. अगर बुरा काम किया तो हो सकता है बाकी सब ने अच्छा काम किया, बट उसके काम के कारण थोड़ा हमारा बिजनेस में भी स्लाइटली बिहाइंड, क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर्स होंगे दे मे नॉट से एज गुड थिंग्स अबाउट अस. और आपने जैसे बताया कि 100 कस्टमर्स आर ऑल्सो अ मास, दे कैन ऑल्सो चेंज द ओपिनियन अबाउट अ ब्रांड. आजकल तो एक कस्टमर कैन चेंज ओपिनियन एंड वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट. हमें पता है कि एक कस्टमर भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है. तो मुझे लगता है वो पहली चीज़ है कि सीखने के लिए मेरा सजेशन रहेगा सबके लिए कि अगर आप सीखना चाहें तो यंग न्यू एज कंपनी से सीखने की कोशिश करें. हमारे समय में जैसे मुझे अगर एयरटेल से सीखने का मौका, मैं कभी उनके यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब वॉब तो कुछ नहीं करता था, मैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्टर था. बट उसमें भी आई थिंक क्योंकि मैं कनेक्टेड था एक कंपनी से जो कि नहीं है, मुझे लगता है वैसे ही मेरा सजेशन होगा कि अगर आपके बच्चे कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, रिस्क तो हर जगह. अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कभी कहेंगे कि आप इररिलेवेंट हो गए, हमें टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ रहा है. हर जगह रिस्क हो सकता है. तो अगर रिस्क लेना ही है लाइफ में तो वहाँ रिस्क लो जहाँ पे सीखने का मौका मिले. प्रोग्रेस का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे लगता है कि नई एज कंपनीज में जो नई कंपनीज आ रही है वहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट है. नॉट टू से बाकी जगह नहीं, हर जगह है, बिकॉज सब लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बट न्यू कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा है. Yeah, but I do feel like, in our schools we never check whether a child has entrepreneurship ability. It may be more common. I'm not saying it's super rare. I'm not saying, I agree with you. It's not like a A.R. Rahman or it's not like Sachin Tendulkar, which is 1 in a million. Correct. Right. Correct.
it may be 5% or 10%, which again is lots of people, millions of people in That's correct. But there is no school system which tells ki हाँ this child is good at business or even problem solving is like numericals कर लिए बस वही बहुत है. And then yeah, so I think that is, and neither is it like a sport or everything, but you had it, and I not everybody who does that. But फिर उसके बाद क्या बिजनेस किया? लाइक अभी 6th क्लास हो गई, आपने सिम कार्ड पे चले गए. फिर वो 8वीं 10वीं तक वही करते रहे, सिम कार्ड ही बेचते रहे. हाँ, और ये मतलब होता था आपका कि स्कूल खत्म हुआ तो मेरे को बिजनेस करना है. हाँ, सो आई थिंक इट यूज्ड टू बी इवनिंग्स. दैट इज योर हॉबी. बट सबसे ज़्यादा जो समय मैं इस पे बिताता था वो समर सीजन्स में होते थे. क्योंकि समर सीजन में वक्त ज़्यादा है तो उसलिए हम लोग दिन रात तो, और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर तो बड़ी तेज़ होती थी वहाँ पे गर्मी, मतलब 40-45 डिग्री, बट तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था हमें. हम बस इसका चाह इतना था इस काम का, और बड़े लोगों ने हमें मदद भी किया. कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं रायगढ़ में जाकर के हमारे उन दोस्तों से मिलना चाहता हूँ जिन लोगों ने मतलब उस समय हमें मदद किया, मुझे सीरियसली लिया, मेरे साथ काम किया. They were your friends also and business. हाँ, मतलब और उनसे मैं बहुत सीखता था. उनके यहाँ पे बैठे रहते थे और वो होता है ना, सारे दिन चाय चलती रहती कि वो कहते हैं चलो वो साइड वाले से चाय मंगवा लो, एक बैठ के बात भी करते रहते हैं. और सबका अलग अलग दुकान था. किसी की कपड़े की दुकान थे, किसी की पीसीओ की दुकान थी, किसी की टेलीफोन रिपेयर की दुकान थी, किसी का किराने का दुकान था. सब लोग डाइवर्सिफाई कर रहे थे क्योंकि किसी का तो ये फुल टाइम बिजनेस तो नहीं था. तो एनीवे वो करते रहे. 11वीं कक्षा के लिए मैं गया था कोटा राजस्थान. How much were you making at your peak revenue? क्या था? आई थिंक आई वुड नॉट रिमेंबर, बट मुझे ये याद है कि पहली बार जब मैंने कुछ इनकम जनरेट किया था, मैंने जाकर के अपनी मॉम को दिया था वो, कि ये मेरा पहली कमाई है. And how much was that? I think that was 300 or 400 rupees. She still kept it very safely with herself. It's a very little, it's a little thing, but I think it's a big thing. हाँ, but for my mom, she was so happy about it कि भाई 300 रुपये कमा करके आया है ये अपने आप से. सबसे पहले उन्होंने मुझे गलत काम तो नहीं किया. हमने कहा नहीं ये ट्रेन टिकट भेजी, तो उन्होंने कहा तब ठीक है, कोई बात नहीं. Anyway, so you went to Kota. Why did you go to Kota? मतलब वो इंजीनियर बनना था. पार्टली इंजीनियर बनना था, बट पार्टली ये था कि मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिले, मुझे और बच्चे मिले जो मेरी तरह सोचें या कुछ नया करने की चाह रखें. So you didn't go to Kota to do the Kota factory? That was part of the reason. That is what I told my parents. But it was to expand your horizon. But it was to expand my horizon, and like हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं रायगढ़ से, तो वहाँ से जाते हैं बरहमपुर या विजयनगरम, जो भी हमारे पास की जगह हैं, और हमारे ब्रदर सिस्टर्स भी वहीं पे गए थे. बट मैंने लाइक आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो पेरेंट्स ने कहा कि चलो तुम्हें अगर कुछ दूर भी जाना है तो हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं. तो वेरी फार. Like Kota, ढाई दिन का ट्रेन लगता है. Is there a direct train? नहीं, तो आपको रायगढ़ से there is there is one train that passes by Raigad and goes to Delhi. Either you take, I think it's called Link Express if I'm not remember it right. लेती है कितने घंटे? तो उसमें 2 दिन लगता है, 1.5-2 दिन लगता है. या फिर आप ओवरनाइट ट्रेन ले भुवनेश्वर में और वहाँ से 1-1.5 दिन का दिल्ली. और फिर दिल्ली से आप जो है हो सकता है इंदौर ओवरनाइट लें, which is another few hours. Wow. So it'll take 2.5 days to just get there. So my parents came only once or twice. Second sleeper class. हाँ, What हाँ, class? sleeper में जाएंगे. हाँ, of course. So that was your lifestyle at that time, that's the background, and you were okay with it. मतलब अगर you never felt कि यार एक दिन बहुत पैसे बनाने हैं, ऐसा नहीं था? कोई वैसा नहीं था लाइफ में. हम लोग का खुश थे. देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि wherever you grow up, मैं रायगढ़ में था, मैंने आसपास में जो देखी उसमें आई वॉज वेरी हैप्पी. हमें पता ही नहीं था ना उसके बाहर में क्या, कैसी शहर है, क्या होता है वहाँ पे. जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप जो है आप उससे खुश हैं. पहली बार हम कोटा आए तो हमने पहली बार देखा देश भर से बच्चे आए हुए हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, बम्बई से, अलग अलग जगह से बच्चे आए. तो सीखने का भी मौका मिला उनसे काफ़ी. बट मैं उस समय क्या करता था, मैंने छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करनी शुरू करी. कोटा में ही? कोटा से नहीं, मतलब आई यूज्ड टू टेक वीकेंड ट्रेन्स, गो टू दिल्ली, और दिल्ली से कोशिश करना शुरू किया. छोटी छोटी इंटर्नशिप्स. तब शुरू हुआ था कि ऑनलाइन इवेंट्स की मार्केटिंग करनी शुरू करें, हमारी वेबसाइट बना दें, सोशल मीडिया में हमारी थोड़ी मार्केटिंग करें. सो यू लर्न कोडिंग एंड ऑल? हाँ, मतलब उस समय तो इट्स लाइक HTML, राइट? HTML इज नॉट रियली कोडिंग, बट सोशल, मतलब दैट वाज अगेन अ टाइम वेयर इंटरनेट वाज नॉट एज बिग, राइट? बट इंटरनेट वाज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल. तो अगर आपने कोई इवेंट करी है, अगर आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग आप नहीं करें तो स्टार्टेड बिकमिंग रियल, राइट? लेकिन आपको थोड़ा स्टार्टअप मार्केटिंग करना ही पड़ेगा. तो इस तरह की अलग अलग प्रोजेक्ट्स. कोटा में आप कहाँ रहते थे? आपका घर कैसा था? तो कोटा में हम PG में रहते थे, जैसे सारे बच्चे रहते हैं, इन अ वेरी लिटिल रूम एज एवरीबडी एल्स लिव्स. आई थिंक देयर इज नथिंग स्पेशल, नथिंग टेरेबल. मतलब इट वाज जस्ट नॉर्मल. हाउ मच वाज द रेंट?
रेंट वॉज क्वाइट लाइक उस समय काफ़ी आई थिंक इट वॉज 3,000 आई थिंक Kota has become expensive now. कोटा इज बिकम इवन मोर 3,500 तब मुझे तभी इतना महंगा लगता था क्योंकि मुझे याद है आई डोंट वांट माय लैंड लेडी टू बी लिसनिंग बट वो कहती थी कि अगर आपको वो कूलर वाला चाहिए तो उसका 500 रुपये ज़्यादा लगेगा तो मैं सोचता था कि यार मतलब I know. पास में कहीं चले जाया करेंगे तो कूलर ना भी हो तो चल जाएगा Well, they call this, what do they call this in the startup world now? Add-on services. Like term रहता है ना? वैस वैल्यू एडेड सर्विस So yeah. बट नो एवरीवन वाज गुड यार सबने मदद करी आई एम वेरी थैंकफुल And so you used to go to Delhi, but that मतलब there is business का कीड़ा रखना ही है. कुछ नया हाँ मेरे अंदर ये था कि मुझे जो वो एयरटेल का वक्त था ना टेलीकॉम का या फिर रेलवे टिकट का मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मुझे वैसे ही कुछ करते रहना था कि मुझे उससे सीखने का मौका मिल रहा था मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मुझे लगता है कि पहली बार जब मुझे लगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ब्रॉडर भी हो सकता हाँ, है ये कुछ हाँ. इज़ दैट एक बहुत बड़ी स्टार्टअप इवेंट थी जो अभी भी होती है टाई डेली हाँ टाई का It is I think something. द इंडस एंटरप्रेन्योर्स आई हाँ, थिंक the Indus entrepreneurs. Yes. हाँ तो वहाँ पे एक I've बार also done an event for them. Yes. तो वहाँ पे मैं पहली बार क्या वो ऐसा था कि वहाँ पे ना क्या होता है आप देखेंगे सब लोग ना वो कार्ड पहन के जाते हैं आपने देखा होगा और आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं तो कार्ड नहीं पहनते अच्छा. तो कहते हैं जी हम लाइक हाँ हम तो कार्ड की हमें ज़रूरत नहीं तो आई स्नीक्ड इनटू इट बिकॉज आई डिडंट हैव द मनी टू अफोर्ड तो आई वेंट विदाउट द कार्ड राइट एंड आई You just wanted to hear. आई जस्ट वांटेड टू हियर एंड आई वांटेड टू मीट पीपल तो वहाँ पे जब वहाँ पे पहली बार आई मेट लाइक व्हाट वेयर VCs आई मेट रियल स्टार्टअप CEOs आई मेट एक्चुअली संजीव विक्चंदानी जी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर राइट लाइक एट अ कॉर्नर वहाँ पे वो दिख गया ही वाज वॉकिंग अराउंड तो मैंने सोचा कि यार देखो he was the icon of Indian in like still is For of course those who don't know, guys, Sandeep Vinchandani is, you can say, the godfather of India. the godfather of Indian internet Yes. absolutely So like Naukri.com and he has investments in Policy Bazaar, Zomato, like उनका भी deep talk है by the way मेरे channel पे, you can hear it. yeah so these people who you typically imagine that you'd never be able to meet I saw him, walking around there. And, if you go and talk to him, he was very happy to speak to you, share his ideas, and so on. And various other people like this. So that really made me feel like, it's doable, right? Like, मतलब ये तो अगर ये लोग सब कह रहे हैं हो सकता है तुमसे तो मतलब तब तो हमें अपने पे भरोसा करना है और करना है. I think so that was a turning point where I really felt that I will build a company at some point of time. But I still kept interning. जब 12वीं कक्षा हो गई तब 6 महीने होते स्कूल और कॉलेज के बीच में. That is the time I was naive enough to think I should start a company of my own. तब उसके पहले I used to travel a little bit. तो जो भी stipend But this Thai exposure and it must have been in a 5-star hotel. It was in I think Siri Fort Auditorium. अच्छा, it was. I remember very well the Which Siri. year was this? Do you remember? 2010. 2010. Okay. 2010 का Thai event था was. It was very special to me. I think I met people from Sequoia for the first time. I could not pronounce Sequoia right. तो वहाँ पे किसी ने कहा कि मैं Sequoia में काम करता हूँ. आपकी कंपनी क्या बनाती है? तो उन्होंने कहा हम कुछ बनाते नहीं हम तो बस निवेश करते हैं. तो मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है. And you were 16-17 years. I was 16-17 at that point of time. तो उन्होंने दिखा नहीं अंदर जाके कि ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है इस कॉन्फ्रेंस के लिए. बट लोग बात कर रहे थे जनरली ओके. हम लोगों ने यही फर्क रह गया आप में और मेरे में. हम लोगों ने शादियां गेट क्रैश की कि हमने कहा खाना खा लें फ्री में. हॉस्टल जो आपने पिक्चर में भी देखा होगा वो तो हमने भी करी है. तो और अभी की पिक्चर से सीख के हमने टाइकॉन मतलब आई मीन टाइकॉन में भी लोग गेट क्रैश करते हैं. आई डिडंट नो बट यस वहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना मिलता है. खाना भी अच्छा मिलता है. तो दोनों काम हो गए. बारात दूल्हा दुल्हन से जगह 20 चीज से ही देख लो. ओके सो यू मेट पीपल एंड ओके एंड देन यू सेड कि अभी मैंने भी करनी है भाई. हाँ तो फर्स्ट कंपनी मैंने सोचा तो मेरी कंपनी का नाम अगर आप देखेंगे तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ और जो कंपनी ने शुरू करी उसका नाम आज भी आप देखेंगे ओरेवल स्टेज लिमिटेड है. तो ओरेवल वाज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई स्टार्टेड जिसमें हम लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग एनेबल करा देते कस्टमर्स. व्हाई ओरेवल? So it was, outside travel. So it was Oravel. मतलब basically that was the only domain that was available to travel. तब तक भर गए थे सारे. And it was the cheapest. तो मतलब जो सबसे सस्ता तो हमारा बड़ा सिंपल था. सबसे सस्ते मिलना चाहिए और ट्रैवल होना चाहिए. जो मिल जाएगा ले लेंगे हम. So Oravel कर. टी की जगह ओ हो गया. हाँ मैंने ना कभी नेम वॉज नेवर इंपॉर्टेंट बिकॉज आई लर्न वेरी अर्ली सेइंग कि यार नाम से बहुत ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि आप देखिए ना जब किसी ने गूगल नाम रखा होगा गूगल कोई बहुत सिली सही है. हाँ अच्छा नाम तो है नहीं. पर क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी होगी लोग कहते जी कितना बढ़िया नाम है. माइक्रोसॉफ्ट इज अ प्रीटी लाइक अ cliched name like microprocessor software. It's that basically. उस टाइम कंप्यूटर को माइक्रोप्रोसेसर बोलते थे.
So yeah, it's just that. So I think Neither is Amazon a particularly like any. मतलब if there is one name which is like really hits it out of the park is Tesla. I think that name sounds like किसी ने बहुत मतलब सोच के Well, he paid $75,000. हाँ paid He $75,000. said, which at that time they didn't have, and somebody owned it, and he says कि उसने अच्छा, they didn't have the Tesla like name for no, themselves. somebody had Tesla Motors, somebody had kept that name अच्छा. in Sacramento, I think, and then Elon Musk says कि I sent the nicest guy in my company and said उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठे रहना और आना मत जब तक वो छोड़े ना, on get the best deal. तो $75,000. अच्छा, हम भी ये करते हैं जब कोई अच्छा होटल चाहिए होता है तो हमारे को कोई अच्छा होटल चाहिए होता है, we would send the nicest guy who would sit at that hotel. बैठे रहेगा, नहीं हम नहीं जा रहे. प्लीज सर, प्लीज मान जाओ आप. हमारे कस्टमर्स चाह रहे हैं कि आपकी होटल बुक करना चाह रहे हो. Oh really? So in fact, and speaking of names, Anupam Mittal on this Deep हाँ, Topoli, of course. $30,000 he had raised for the company. And, Shadi.com. and $25,000 he paid for the domain name. Wow. That's a different level of crazy. I mean, that is a crazy thing to do. But हाँ, तो मतलब वो सबका डिफरेंट व्यू होता है. मेरा तो ये था कि नाम में कोई ज्यादा नहीं रखा, सर्विस पे रखा. काम हाँ, होता है. काम और भाव अच्छा होना चाहिए हमारे कस्टमर के लिए. सर्विस अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, लोकेशन so अच्छी you were होनी trying to open a travel agency. आई वॉज ट्राइंग टू. तो मैं जब मेरी को थोड़ी बहुत स्टाइपेंड मिलती थी ना 11वीं और 12वीं में, आई यूज्ड टू गो ट्रैवल, राइट. हमारे दोस्त कोटा में हमेशा कहते कि मतलब कहाँ तुम ट्रैवल करते रहते हो, बट मुझे बड़ा शौक था कि मुझे कहीं ना कहीं कोई नई जगह अकेले जाते थे? मतलब अकेले या फिर जो हमारे दूसरे इंटर्न्स होते थे उनके साथ में चले जाते थे आसपास में. तो उस समय मैं देखता था कि छोटी छोटी अननोन सी प्लेसेस बट वेरी गुड प्लेसेस एट द राइट प्राइस यूज्ड टू बी अवेलेबल, और वो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होती थी. तो मैंने सोचा कि मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बनाऊंगा फॉर ऑफ बीट लोकेशंस. तो ओरेवल को आप आउटसाइड ट्रैवल भी कर लो या फिर ऑफ बीट या ऑफ द बीटन ट्रैक. हाँ, करेक्ट. तो वैसे हमने लोकेशंस को एनेबल करना शुरू किया. बड़ी लिस्टिंग्स हो गई हैं. हमने मीनिंग आपके साथ और भी थे? हाँ, नहीं मैं अकेला था, बट मैंने ना बड़े सारे इंटर्न्स को हमारे साथ में जोड़ा था. कंपनी शुरू करते समय इंटर्न्स आर द बेस्ट एनेबलर्स ऑफ बिल्डिंग योर बिजनेस. इफ यू हैवंट ट्राइड, यूज इंटर्नशाला. दैट वाज द बेस्ट, राइट. लाइक आई यूज्ड टू गेट सो मेनी इंटर्न्स फ्रॉम देयर जो मुझे मदद करते थे. बहुत बहुत जो लोगों ने मुझे मदद किया, वेरी थैंकफुल टू देम. तो वहाँ से हमने इंटर्न्स को खोजा और उन्होंने जाकर के मदद किया कि आसपास की जहाँ पे भी जाकर के लिस्टिंग लेकर के आना, फ़ोन में कोऑर्डिनेट करना उन लोगों से. तो काफ़ी लिस्टिंग आ गई. बट चेतन, उसमें ना बुकिंग ही नहीं आती थी. लिस्टिंग हो गई पर बुकिंग ही नहीं आ रही थी. तब मुझे समझ में आया कि जब तक आप सप्लाई साइड पे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक आपको लाइव इन्वेंट्री नहीं मिलेगी. तब तक आपके पास डायनेमिक प्राइसिंग नहीं होगी टू गेट द बेस्ट प्राइसेस. तब तक आपके पास में एबिलिटी टू गेट द बेस्ट रिव्यू रेटिंग एंड कंटेंट नहीं होगा. तो मियरली बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था. वो काफ़ी अदर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स ने कर लिया था. प्रॉब्लम शायद ज़्यादा सप्लाई में जाकर के फिक्स कर रही थी कि प्रॉपर्टी की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी दी जाए, उन्हें लाइव इन्वेंट्री लाया जाए, डायनेमिक प्राइसिंग लाई जाए. तब मैंने बिजनेस मॉडल को बदला और ओयो के रास्ते में हम लेकर के आए, जहाँ पे हमने कहा कि हम हर होटल के पास जाएंगे, उन्हें मदद करेंगे उनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी देकर के जिससे उनकी प्रॉपर्टी का लाइव इन्वेंट्री आ जाए, पॉस मशीन आ जाए. And so on, that really started turning it around. This idea was there कि we will take older hotels, we'll ask them to renovate their rooms, rebrand them. That was there. No, that was a transition. मतलब वो ओरेवल चला नहीं तो उससे हम सीखे. तो हमने सोचा कि यार ये काम करेगा तो शायद इसको ट्राई करें. तो ये एक्चुअली पहले ओयो भी नाम नहीं दिया हमने पहले इसका नाम दिया ओरेवल इन्स. हाँ. ओह. तो ओरेवल इन्स फिर कस्टमर्स को बड़ा कन्फ्यूजन होने लगा. तो हमने कहा कि चलो, क्योंकि वो कहते हैं कि ओरेवल क्या करता है और ओरेवल इन्स क्या करता है, तो हमने कहा कि इसका अलग नाम करते हैं ओयो. फिर ओयो ज्यादा चलने लगा तो हमने ओरेवल बंद ही कर दिया. Does it mean own your room? No. It means on your own. On your own. हाँ, तो being independent, so being able to travel on your own. Okay, so you thought that, but again, this was not done before. I mean, a lot of people, I think, have opened startups here, which is also very difficult. जो ideas बाहर से, मतलब जो बाहर की startups है इंडिया में किया, that also is not easy to do. So, but this was not there abroad. This concept only is the completely novel. I would say Oyo is one of the few. I can't even think of many actually, which is a purely like where the idea also has come from India. और फिर now that Oyo has grown global, there are other companies in those countries वो तो अब शुरू हो who गया. are saying that we're doing the Oyo of this country. हाँ, correct. But Oyo is the original seed of the idea came from you. And okay, did you know at that time कि it will scale so well, like इतना ज़्यादा हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू. और what were the phases? हाँ, पहला होटल was the hardest, right? Which one was that? So this was in South City 1 area of गुड़गांव, C block में थी. तब तक मेरे साथ जुड़ गए थे. तो मेरे साथ में जुड़े थे अनुज, तब तक अनुज तेजपाल, राइट. अभी भी वो हमारे साथ हैं, इज द चीफ मर्चेंट ऑफिसर. तो हम दोनों ने काम बांटा कि अनुज का काम था प्रॉपर्टी लेके आना
और मेरा काम था ऑनलाइन में उसे रेंट करना. तो दैट इज़ हाउ वी डिस्ट्रीब्यूटेड आवर जॉब्स इन द अर्ली पीरियड. द फर्स्ट होटल वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज फॉर समवन टू ट्रस्ट यू टू से दैट मेरी पूरी प्रॉपर्टी आपकी, मैं उसे इम्प्रूव भी करके दूंगा आपको, और यहाँ की प्राइसिंग, कंटेंट, टेक्नोलॉजी सब कुछ आप डिसाइड करिए, कोई इशू नहीं है. I think that was quite hard for somebody to believe, but Mr. Yadav, name of our first owner, was very generous to say कि यार चलो मेरी तो ऑक्यूपेंसी 10-20% ही है, इट्स नॉट वेरी हाई एनी वे, सो आई विल ट्राई विथ यू. मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बढ़ेगा, बट मेरा इससे नुकसान भी क्या होगा, मतलब मेरा तो ऑक्यूपेंसी ऐसे ही इतना नीचे है कि इससे ज़्यादा कुछ, इट विल नॉट गेट वर्स देन दिस. सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट ही ट्रस्टेड अस, एंड यू नो ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, बिकॉज वंस हिज होटल डिड वेल, एवरीबडी इन द नेबरहुड स्टार्टेड सेइंग कि जी हम तो, लोग ना ओयो नहीं कहते थे तब योयो कहते थे. तो लोग कहते थे हमने जी योयो से अटैच करनी है जल्दी से जल्दी, हमने सुना है कि आपके यहाँ पे बिजनेस आ जाता है. सो दैट वाज गुड. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इन माय व्यू टर्निंग पॉइंट. सेकंड टर्निंग पॉइंट इन माय व्यू वाज when we became slightly bigger. I think when we were in first 2 or 3 cities, like 2 or 3 cities as in Gurgaon, Delhi कर लिया, but हमने पहली बार फिर उसके बाद लॉन्च किया बैंगलोर और जयपुर. I think that was a big one because one of the things people started saying is maybe it's an NCR business. कि मतलब दिल्ली में और नोएडा में क्योंकि इस तरह की गेस्ट हाउस टाइप प्रॉपर्टीज बहुत हैं, तो शायद उस कारण से इनका बिजनेस चल गया. पता नहीं क्या ये नेशनली चलेगा कि नहीं चलेगा. It did very well in Bangalore to the extent that today Bangalore is like bigger than Delhi for Oyo, right? Wow. So it did really, really well. That was, in my view, the second big turning point where we became truly a national brand around India. Of course, the third one was us expanding overseas to Southeast Asia and Europe, which again became a very big business. I was in Denmark a week before. हम लोग वहाँ पे 12,000 घर मैनेज. Of course, I think we were a part of a trade delegation. तो वहाँ पे हमारे 12,000 घर हैं. हमने बड़ा निवेश किया हुआ है डेनमार्क में हज़ारों नौकरियां दे रखी हैं लोगों को. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कि आप टेक्नोलॉजी गुड़गांव में और हैदराबाद में बना सकते हैं, और वही टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट. आई थिंक दीज वुड बी द 3 बिग growth turning points in the company. But let's go to the journey. How did that, and how did that Peter Thiel Fellowship happen? Tell me all about it. Tell others all about it. I have known you, so I would still love to hear. I think this was a time when Oravel और Oyo के बीच का वक्त था, right? At that point of time, हमने Oyo तब शुरू ही करी थी. It wasn't a long time, और Oravel Inns was of course running. तो उस समय I think मैंने थियल फेलो मतलब पीटर थियल के बारे में सुना. What is about this fellowship for those who don't know? So Peter Thiel is the founder of PayPal, early investor in Facebook. He gives $100,000 to 20 people under the age of 20. Acceptance, every year. He is still there? I think still there, yeah. Acceptance rates are lower than Ivy Leagues, but the condition is you have to stop out of university. You have to stop? For 2 years, right? You sign a contract for that. The reason for that is Peter Thiel's view, and like I mentioned on the contract also, it starts with saying that we never let university interfere with education. I think his view is saying that there are some kids who aspire to change the world in their own little way. And if I can give them a grant of $100,000, I would be helping that, change. And there are other people. मैंने पढ़ा, I think, for example, the founder of Ethereum, Vitalik, is also a Thiel fellow. The founder of Figma, I don't know if you know about Figma. Figma is, of course, any software engineer or product manager will know about them. Dylan, he's a Thiel fellow as well. So a lot of high-quality entrepreneurs around the world have been part of various cohorts of the Thiel fellowship. I applied for it online just because I liked the questions. कैसे टाइप के क्वेश्चन थे? I think questions like that of how would you like to change the world? What is the one contrarian view you have that you believe is true that others don't believe is true? Do you remember the answer for this one? But I can go on. It's a long answer. बताओ थोड़ा छोटे में बता दो, बताइए. आई थिंक मैंने 2 चीज़ें लिखी थी. एक चीज़ जो मैंने लिखी थी जो आज के दिन में इतना कंट्रेरियन नहीं लगता है, बट उस समय कंट्रेरियन शायद लगता हो, बट एटलीस्ट मुझे तो लगता था कि कंट्रेरियन है. शायद एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, कंट्रेरियन मीनिंग ऑपोजिट टू अदर, जो लोग सोचते हैं उससे अलग. मुझे सबसे प्रोमिनेंट लगता था कि व्हेन यंग पीपल वांट टू ट्राई एंड बिल्ड देयर बिजनेसेस, पीपल थिंक दैट द चिप्स आर प्लेस्ड अगेंस्ट देम. मैंने लिखा कि मेरे हिसाब से द चिप्स आर एक्चुअली प्लेस्ड टूवर्ड्स देम बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर यूजर्स वेल. They are very accustomed to technology, they are hungry and they have nothing to lose. तो वो एक चीज़ मैंने लिखी थी in of course very essay style.
And I think the second thing that I had also written was saying that, जो मैं हमेशा कहता भी हूँ कि रिस्क जो एक रिस्क को लोग ओवरस्टेट या अंडरस्टेट काफ़ी करते हैं, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ करियर्स. लोगों को लगता है कि अगर मैं अच्छी जॉब ले लूँगा तो मेरी रिस्क सबसे कम है. एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड. अगर आप अच्छी जॉब ले लेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर टू प्रूव बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप उसको करने में पैशनेट नहीं है, एफर्ट नहीं डालेंगे, तो देयर इज़ अ इवन बिगर रिस्क फॉर यू, बिकॉज देन यू कांट टेक अ लोअर जॉब आफ्टर दैट, राइट? बिकॉज आपने एक बड़ी जॉब ले ली है, and you will not get a better job after that because you have not done a good job at it. So it's a very the risk there is actually higher than you think it is. It's not an easy risk kind of a job. So these are a couple of things. Then there was something which was very interesting, saying that if you had like infinite capital, how would you change the world with that? Like nobody asked this question to a 18-year-old, right? हमें तो कहा जाता था कि भाई तुम मतलब ग्रेड या रैंक क्या लेके आओगे, राइट? सो हैविंग दैट, लाइक मेरे लिए तो क्वेश्चंस ही बड़ी एक्साइटिंग थी. हाउ वुड यू लाइक टू चेंज द वर्ल्ड? आई वुड लाइक टू नो. फॉरगेट द इनफाइनाइट कैपिटल बिट, बट हाउ वुड यू लाइक टू चेंज द वर्ल्ड? देखिए, आई थिंक जो मैं काम कर रहा हूँ उसी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कुछ बेहतर कर सकूँ. देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में लाखों ऐसे छोटे छोटे होटल और हॉलीडे होम्स हैं हु हैव नॉट गॉटन देयर ड्यू. मुझे लगता है कि उनको जो वो एक शहर की इकोनॉमी को मदद करते हैं, जो वो एक शहर की रेपुटेशन को मदद करते हैं. आप सोचिए, बम्बई में अगर आप 10 साल पहले आते और आपकी जेब में 1500 रुपये होते, 1000 रुपये होते रात को रहने के लिए, यू वुड नॉट feel like the city is kind, because you'll get to like places which are very expensive, not the right locations, and so on. Now there are small hotels available with us who will provide you a great experience for 1500 rupees, ensure you're well taken. Great in the sense, great for that price segment, right? Good quality room, good location, good experience for that price point. I think the amount of jobs they create, every 3 rooms on Oyo, they give 1 new job. Wow. Right? हर 3 कमरे में एक नई नौकरी मिलती है. और ये अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, बट वो एम्प्लॉयमेंट से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है. और वहाँ से लोग सीखते हैं कि कैसे अच्छे से बात करना है इंग्लिश में, लोगों के साथ तहजीब कैसे रखनी है, रिस्पेक्ट कैसे देना है, इंग्लिश में ठीक से कैसे बात करना है, हेयर कैसे काटना है जिससे कि यू आर नॉट सीन एज शैबी, थिंग्स विच आर वेरी बेसिक, राइट? बट पीपल गेट टू लर्न विद अस. तो मुझे हमेशा से लगता है कि छोटे होटल और हॉलीडे होम्स शुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमी, नॉट जस्ट ट्रैवल इकोनॉमी. 10% GDP का हिस्सा ट्रैवल से आता है, जिसका 80 से 90% अनऑर्गेनाइज्ड है. जो हमारे टाइप के जो छोटे होटल जो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे आता है. तो मुझे लगता है कि उससे मैं बदलना चाहता हूँ दुनिया की. दुनिया भर में लोग अप्रिशिएट करें और मदद करें हमारे छोटे होटल और हॉलीडे होम्स को इम्पैक्ट लाने में. और इस तरह के हज़ारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया भर में आज 1,57,000 एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस हमारे साथ में चलाते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ देम एक्सक्लूसिवली, यानी कि उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज पार्टनरशिप विद अस. सो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट. ऑन द अदर हैंड, आई थिंक मुझे लगता है कि गेटिंग द राइट प्लेस, राइट, और हमने बात भी किया था, चाहे आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वेकेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ में किसी मैच को देखने जा रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ दीज रीजन्स मुझे लगता है कि वी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ थर्ड स्पेस. देयर इज़ वन स्पेस विच इज़ योर हाउस, देयर इज़ वन स्पेस विच इज़ योर ऑफिस. द थर्ड स्पेस विच इज़ योर स्पेस, इट्स लाइक योर होम, बट इट इज़ 1,57,000 of them. Yeah. And it's a lot more fun. And like I feel like आप जैसे कई बार लोग बात करते हैं कि नौकरी या बिजनेस, एक्चुअली नौकरी इतनी है ही नहीं, बिजनेस करना ही पड़ेगा. On these small businesses which you are helping is the future for a lot of people watching. Everybody cannot open and does not need to open a huge unicorn or whatever. बिल्कुल. But I think you can be very happy running your own business, and उतना कॉन्फिडेंस तो बहुत लोगों में आ सकता है. और आप कह रहे हो लाखों लोग, तो आई थिंक यू ऑलरेडी चेंज द वर्ल्ड इन अ वे, लाइक in a very small way, but I want to do more. But this I want to pick up on this point कि बड़ा बिजनेस कोई लाइक कम से कम मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा स्केल हुआ. मैंने तो सोचा था कि मैंने 30 गेस्ट हाउस चलानी है अगले 30-40 साल में. Just to let you know, we cannot talk about the valuation because whatever there are, I have worked in a bank, so I know all the legal issues, but fair to say it's in the tens of thousands of crores. Several, like the range can be anywhere from, I'm giving very wide range, guys, so please don't get upset, legal teams, 20,000 to 1 lakh crore, kuch bhi, like it's in that, it's a big unicorn of India today. No, we are very thankful, and we've over the years, look, I think genuinely humbly मैंने और मेरी टीम ने कोशिश किया है पिछले हर साल
कि हम ऑनेस्टली वैल्यू कैसे क्रिएट करें, हमारे छोटे होटल्स को वैल्यू ला करके दें, हमारे कस्टमर्स को वैल्यू ला करके दें और उसके अराउंड वैल्यू क्रिएट करें इन द राइट वे. आई थिंक दैट्स बीन आवर सिंगल बिगेस्ट कॉन्टेक्स्ट. और मुझे लगता है कि हमने वैल्यू क्रिएट किया है और हम और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं. मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, वैल्यूएशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, कि आपने जितना वैल्यू क्रिएट किया उसको लोगों के नज़र में उसका क्या वैल्यू है. सो आई थिंक ये आप काफ़ी बार यूज़ करते हो वर्ड वैल्यू क्रिएट करना, और जो जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, वो देख रहा है, वो जानना चाहता है वैल्यू कैसे क्रिएट होती है. व्हाट इज़ वैल्यू? व्हाट इज़ वैल्यू? तो देखिए, एफर्ट अगर आप किसी चीज़ में डालते हैं और उससे आप कुछ चीज़ बेहतर सर्विस लेकर के आते हैं या बेहतर प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसके लिए somebody इज़ विलिंग टू पे फॉर इट, आई थिंक यू क्रिएट वैल्यू अराउंड योर सेल्फ. तो अगर कोई छोटा बिजनेस होटल ओनर था जिसकी ऑक्यूपेंसी पहले 10% थी, ओयो के साथ जुड़ के वो 40-50% हो गई, तो 30-40% की वैल्यू है उनके लिए, या फिर 3-4 टाइम्स का रेवेन्यू ग्रोथ का उनका वैल्यू है. अगर एक कस्टमर थे जिनको एबिलिटी टू गेट अ गुड क्वालिटी रूम फॉर 1500 वाज हार्ड, नाउ दे कैन गेट अ 1500 रुपए का साफ सुथरा कमरा विद ओयो, दैट्स वैल्यू क्रिएटेड. सो एनीवेयर वेर यू पुट एन एफर्ट एंड क्रिएट समथिंग ऑन टॉप ऑफ जस्ट स्पेंडिंग मनी. एक तो चीज़ है कि आपने कुछ खर्च किया और आपको सामान मिल गया, दैट्स नॉट वैल्यू क्रिएट, दैट्स जस्ट एक्सपेंस. But when you can spend that money and be able to create something on top, which will, create incremental impact for everybody around the table, I think that's what I believe is value creation around yourself. और आप पहले कह रहे थे कि छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो फर्क नहीं पड़ता. हाँ, आई थिंक मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हम इतना बड़ा स्केल का बिजनेस करेंगे. मैंने सोचा 30 गेस्ट हाउस हमें जो है पार्टनर करना है और ये बिजनेस चलाना है. हमें 30 गेस्ट हाउस जो हमारे को बहुत बड़ा लगता था, आज भी बहुत बड़ी बात है, बट हमने सोचा कि चलो उससे शुरू करेंगे. फिर कारवां चलता गया, कभी लगा कि अभी 10 हो गया तो चलो अभी 30 इसी साल कर लेते हैं, फिर 30 हो गया तो सोचा कि अभी 100 कर लेते हैं. सो इट जस्ट केप्ट ग्रोइंग फ्रॉम देयर. इट वाज एन आउटकम. और ओनर्स का खुद का फ़ोन आता गया कि चलो जी आप हमारे साथ आकर के जुड़ जाओ. तो इट वाज वेरी ऑर्गेनिक इन दैट. डू यू थिंक लाइफ में एक स्टेज आती है, इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स एनीथिंग, business, studies, fitness, anything, there is a momentum that comes and then it becomes easier. Hard thing is जैसे ट्रेन को स्टार्ट करना मुश्किल है, पर वो पटरी पे एक बार चलने लग जाती है, then it just keep less fuel. Absolutely. I can't change anything in your line कि momentum सबसे बड़ा game changer होता है. मैं हमेशा कहता हूँ perseverance is a difference between an entrepreneur. एक ना, कई बार जब मैं कंपनी शुरू कर रहा था, तब मैं कई बार लोगों से मिलता था तो लोग कहते थे कि अच्छा ये फ्लिपकार्ट, ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने किया नहीं बस. अच्छा ये जी ओला, ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने किया नहीं बस. तो मैं हमेशा सोचता था ना कि मुझे ऐसा नहीं बनना. मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि ओयो मैंने सोचा था बट मैंने किया नहीं बस. मैंने करना है वो, राइट. आई थिंक वो माइंडसेट एक बड़ा ज़रूरी है. मैं चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में हो, कि आपके दिमाग में माइंडसेट कभी ना हो कि जी मेरे अंदर आइडिया आया और मैंने किया नहीं वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए. आपके दिमाग में आइडिया ना, आप कर दीजिए. मतलब मुझे लगता है कि वो रिग्रेट कभी ज़िंदगी में नहीं रखनी अपन ने कि भाई अपन ने ट्राई नहीं किया. अगर हमने ट्राई किया फिर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं. तो आई थिंक जिसने ट्राई किया और जो परसेवरेंट रहा, आई थिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, लाइक आई ऑलवेज से दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लकी इंक्रीजेस विथ मोर हार्ड वर्क. आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप ज़्यादा लकी होने का आपका चांस बनते रहता है, राइट. तो मेरे हिसाब से दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, दैट इज कीप डिगिंग. You're in the middle of a tunnel, you're digging, it's all darkness, but there is light at the end of it. But when you get light, it's sunshine. Right? Like you don't get like a little light, you get like the full sunshine after that. Yeah. I mean, what is, like when people say like stake and money and billions and thousands of crores, I mean, it's so much money that it's very hard to imagine. पहली बात तो okay, let's be very clear, that is the valuation of the company. Correct. That is not something if I take out your wallet तो उसमें से ऐसे मिलेंगे. हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है, राइट. लाइक आई थिंक मैं आज यहाँ पे आ रहा था तो मुझे कोई पूछ रहा था कि यार हाउ डज इट फील हैविंग so much money. I said, Baba, if you like, that's not the money I have. Cloud में है वो. हाँ, वो पैसे कंपनी के पास होते हैं. और देखिए, जो भी कोई ग्रोथ कंपनी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर्स को समझना. ग्रोथ कंपनी चाहे आप स्टार्टअप है नहीं है, डजेंट मैटर. हर पाई, एक पैसा भी अगर आपके पास में ज़्यादा कमाई हो रहा है ना, आप वो निवेश करते हैं वापस अपने कंपनी में. तो पैसे होते हैं, बट पैसे कंपनी के पास होते हैं, आपके पास नहीं होते. आपकी ज़िंदगी वही, मतलब you are focused on doing the job right. Yeah. Right. So when you hear 10 billion, 5 billion, 8 billion, 9 billion, I think all these are billions that the company is worth. Sure, a part of it is the ownership that one may have by themselves.
but but those are in shares, right? Like, and it's not like liquid capital that I or even frankly any entrepreneur would have. Most people's wealth I mean, is you can't just deeply go connected to the and company. buy a super yacht from one of these Russians who are selling. नहीं, सबसे पहले तो हमारा वो इंटरेस्ट नहीं है हम हाँ, ये उस सारी पे मैं चीजें जाऊंगा, करें, आपका हाँ, पैसे का but, मतलब क्या है, but हाँ. But I think that like in my view, for entrepreneurs, the priority should be investing as much capital as possible in the company and making that successful, at least in a growth stage, which we are in now. हाँ, and you're visiting Mumbai and you're staying here after this podcast and you're staying in an Oyo room. You I'm always staying stay. You always stay in Oyo rooms. Always stay at Oyo's, whichever city Oyo is there. But yes, If you are traveling in that city, चाहे बढ़िया से बढ़िया होटल हो, you might be the so-called. ओयो के सब होटल सबसे बढ़िया होते हैं. ये हुई ना बात. This is the true love for the brand. I love it. I stay at an Oyo nearby actually from here. I told you which one. So I'm very happy to be staying there. तो आज सफाइयाँ कर रहे होंगे, सर आने वाले हैं. But what does money mean to you? Okay, still okay, yes, and that's now well understood. Ki the billions is not billions of personal. I mean, it's like an unlisted company which is valued at that, but it's future earnings. I mean, as Yeah, being and even in if it's a listed company, right? Like you future still, earnings, majority guys. of your wealth is linked I've to been the in- shares, not to real cash. And I've been in finance, so I can say that this valuation is what the company is expected to earn in the future. तो मैं हमेशा कहता हूँ, it's like बच्चा 12th में enter हुआ है, अभी मार्कशीट में 99% लिख दिया है. अब that doesn't mean उसके आ गए हैं, उसको ला के दिखाना है. नहीं दिखाया तो बोलेंगे क्या किया रितेश, हाँ. हमने तो क्या क्या सपने लिए थे. और उसके बाद वो अगली जब कॉलेज की एंट्री होगी तब याद रखा जाएगा ऐसे कि देखो तुम्हारा 99 होने वाला, तुमने तो तुम्हारा 96 ही आए हैं, ऐसे कैसे हो गया. correct. तो one is that, but for you personally, having lived in such a small town in India, living in जो आप I can understand that town, गर्मियों की छुट्टियां हैं और 5 रुपए जेब में हैं और नींबू पानी पी लिया तो मज़े आ गए. To now, like Forbes is going to list you as one of the billionaires or whatever, youngest billionaire. You are in every list in the world. It's still a lot of money compared to what you had personally also. What does money mean to you? What is the good things about it? What are the bad things about it? What is your relationship with money? That's a very interesting question, but I want to call out. अगर जेब में पैसे हैं तो वो शुगर केन की जूस पीने में ज़्यादा मज़ा आता था नींबू पानी. Oh, that was just still remains one of my favorites. मतलब I love sugar cane गन्ने का जूस तो मतलब is like my absolute favorite. I think it is the most underrated juice. It is never like in a 5-star hotel menu. कौन सा जूस है? ऑरेंज वाटरमेलन. गन्ने का जूस क्यों नहीं है? इट इज़ आवर नेटिव क्रॉप. इट इज़ रियली गुड फॉर यू. यू कैन ज़्यादा बात उसमें आप नींबू अदरक डाल दीजिए, मिंट डाल दो, मसाला. बट आई मीन इट इज़ रियली गुड. Unbelievable. I think गन्ने का जूस That's is my the startup. most underrated. हाँ, absolutely. And now I'm backing. I have support. 100%. गन्ने का जूस. Anyway, yeah. But I think I will differentiate money from wealth. Because so let me try and focus on wealth and what that means. I think सबसे पहले तो what drives me is just सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस जो मुझे मिलता है बाय इम्पैक्ट. मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो, जैसे मेरे को 1 लाख लोग रह रहे हैं, इसकी जो खुशी है मेरे अंदर में. मैं आपको बताता हूँ, कोविड के समय में मेरा सबसे बड़ा आई यूज्ड टू फील डाउन बिकॉज ऑफ दिस, कि मुझे लगता था कि मैं इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा इनफ लोगों को. और मेरे को ये 1 लाख लोगों को 10 लाख करने का जो जज्बा है और इंटरेस्ट है, आई थिंक दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट, राइट. इम्पैक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग गिव्स मी हैप्पीनेस. कि अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, मैं हर रोज़ मतलब I wake up early and the first thing I will do is I want to make sure that सुबह की जो 3-4 घंटे I want to work on toughest, most complex problems around myself. That's very exciting to me कि भाई pricing logic के अंदर में पिछले 2 महीने के hot heat maps कैसे दिख रहे हैं और उसको कैसे आगे सोचना चाहिए. That's very exciting to me. मुझे और अच्छे लोगों के साथ काम करना, because colleagues around me like over 10 HBS grads would be working with us, and then you'd have a lot of people who are on the front line who are executing, and I learn from everyone around myself. तो मुझे ये सारी चीज़ों से बहुत मज़ा आता है. But a byproduct of the impact is also that you're able to generate some wealth around yourself, and I'm very thankful for it. I think wealth का अच्छा बात ये कि you can make difference in things that you'd have always aspired to do, which otherwise you'd not be able to do. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम शुरू करी है जिसमें हम लोगों ने नारूपा फेलोशिप के साथ पार्टनर किया है, जिसमें हर साल पहाड़ी बच्चे जो होते हैं, जो लोग अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, हम उन्हें इक्विटी फ्री ग्रांट्स देते हैं.
जिससे वो लोग अपनी बिजनेसेस बना सकें। तो मैं आपको पिछले साल का बताता हूँ। एक कंपनी है जो लोग द हिमालयन चॉकलेट बनाते हैं, तो वो लोग हिमालयन हर्ब्स को मर्ज करके चॉकलेट्स बनाते हैं। एक है ट्राउट फार्मिंग की कंपनी जिसमें देयर इज़ अ यंग कश्मीरी गर्ल हु रन्स इट, और पहले उनकी बड़ी ट्राउट वो ना वो वहीं से फार्म करते तो वहीं कश्मीर में बेच देते थे। अभी अगर आप देखें तो जितने होम टू फ्रेश ये जितनी ऐप्स आ गई ना मीट की, तो उसमें ऑनलाइन बेचते हैं ट्राउट फिशेस को कश्मीर से भेज करके। तो इस तरह की जो बिजनेसेस होती हैं इनको मदद करना मेरे लिए आई थिंक दैट्स अ वेरी exciting feeling. I would never have been able to do it if I did not have wealth. I'm trying to do small things in my hometown back in Raigada. तो मुझे लगता है कि doing good things, combined with sometimes doing ambitious things which otherwise you'd not have been able to do, I think are things that change with wealth. But other than that, I think it doesn't change a lot of things. डज इट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू, लाइक आप कह रहे हो आपके बचपन के सारे फ्रेंड्स तो कोई सिम कार्ड बेचता है, कोई किसी का STD का, नाउ सडनली यू आर दिस वेल्दी गाय, राइट? डज इट मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन फ्रेंडशिप्स? डज इट मेक इट मोर लोनली समटाइम्स? देखिए, सबसे पहले आई वांट टू कॉल आउट जो STD ये सब थे, वो लोग दे वर ऑल एडल्ट्स, दे वर ओनिंग दोस शॉप्स। आई नो आप 5th में थे, पर वो थोड़ा 5th में थे, ऐसे कोई बच्चों की मार्केट थोड़ा थे। तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, दे हैव ऑल डन वेल। कोई इंजीनियर है, कोई कुछ उनमें से बिजनेस भी चला रहे हैं, शॉप्स चला रहे हैं, बट अच्छा ही कर रहे हैं सब लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब सबसे तो इन माय जॉब समय की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा समय अपने कॉलीग्स के साथ बिताता हूँ, अपने होटल ओनर से बिताता हूँ। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे कई सारे होटल ओनर जिनसे हमारी बहुत पर्सनल दोस्ती है। ऑफ कोर्स वी डोंट लेट इट कम इन बिजनेस, बट बहुत अच्छी दोस्ती है। हम उनकी फैमिलीज़ को जानते हैं, जिनका एक होटल चल रहा है, जिन्होंने एक प्रॉपर्टी लीज में लेकर के उसे चला रहे हैं, तो अच्छी दोस्ती है उनसे। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इन द टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तुम लोगों को नहीं, आई थिंक इट्स नॉट वेरी हार्ड। आई थिंक टू द एक्सटेंट यू आर you are yourself, I think it doesn't matter. I think you can continue. Are you a social person though? Are you like a workaholic? You have to be kind of, right, to run over your own. So 1 लाख लोग रोज रह रहे हैं, so you have to work. I mean, you know, you can't just be like, मैं भी सो रहा हूँ, मेरा कमरा बंद करो भाई। अगर आप चाहते हो कि वो 1 लाख लोग अगले महीने भी आए, तो you have to work. Right? So there is no taking away that मेहनत करते हैं, और बहुत मतलब दिल से मेहनत करते हैं, कोई उसमें दुख से नहीं करते हैं, बहुत खुशी होती है मेहनत करके। But that said, I think I also get time to do meet people, spend time with them, but the definition is very different. Like I meet my colleagues right, even informally. Yeah. Right, like when agar मैं लंदन में था, तो I would go meet my colleague Ayush, whose family is there, and spend time with them, because that will like that is my social getting together. Your work is social. Oyo is your home. Oyo is your hotel. Oyo is your family. Oyo is everything. Oyo and stakeholders around it. Of yes. course, everything. Everything all the around Oyo हाँ, ecosystem. बिल्कुल, and very happily so. Are you on Instagram? Yes, What's your handle? I think it is Ritesh AGAR. Okay, girls. But Chetan, you embarrass me. I don't think that I'm anywhere close to. No, he's not looking for that. I'm anywhere close to being the most eligible bachelor. No, but they should follow you anyway, because you are super inspiring. Rest, ये सब तो भगवान रिश्ते बनाते हैं. But do you get time to, I don't know, have a girlfriend or be in a relationship and give it time, you know? Or are you like always getting complaints कि यार तुम तो मतलब what do I have to do to get your attention? Book an Oyo room, or what do you do? No, look, first off, I think I get to nurture my relationships. I get to go out on date nights. I get to party, but all of this with other Oyopreneurs. So she has to, girls, you have to better be part of the Oyo system. You have to love Oyo. Be a customer at Oyo. At least that. No, but do you think you get, and not just girlfriend, do you get time to look, how do you separate Monday to Friday, because it's 24/7, right? Yeah, and हमारे सबसे ज्यादा बुकिंग जो है वीकेंड्स में आते हैं, तो न्यू ईयर, क्रिसमस नाइट, जब सब लोग छुट्टी मनाते हैं, सब आपको तो हम लोग सेवा में जुट जाओ। हाँ, तो हम लोग सेवा करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं। बट लुक, आई डू गेट टाइम, मैं आई गेट टाइम विद फैमिली वंस इन अ व्हाइल। I like going to temples, as weird as it may sound. तो हमारी why is it weird? I love going to temples. हाँ, तो हमारी मॉम ले जाती है मुझे कई बार अलग अलग जगह पे, तो that's our peace time. Where are your parents now? So
they're based in Bhubaneswar, but father works, still in the northeast. But we'll Are see. you trying to convince him to become part of the Oyo family? No. When I was starting OYO, this was very critical, right? When I was starting OYO, I was very inspired. Still, I'm very inspired by Mr. Murthy at Infosys, Nandan ji and others who built a company that was grounds up with just a focus on doing the right thing, and they never had their family around. So this was very clear from day one between me and my colleagues that we will never have families working with us. We will build our own businesses. And of course, families can continue doing what they want to do. But that said, I'm trying to convince him to not travel to different places so often because, these are long travels. But anyway, I think he enjoys it, I guess. Yeah. But you're close to your parents? You're both of them? Or dad more, mom more? Close to both of them, but of course, I think they always say daughters for the fathers and sons to the mothers. Yeah, that's true. That's true. And your sisters are also in India now, or they are? Yeah, sisters are in India too. My elder sister was earlier in the US, but then chose to come back when she became a mom. So maybe she wanted to bring up her child here. So when all this happened, when suddenly, when did they find out कि boss ये छोटू ये कान्हा तो Chotu was one of the actually very popular names. very छोटू because you were छोटू. जितने वो सारे शॉपकीपर्स होते हैं ना सब मुझे छोटू ही बुलाते थे. Like some of them will remember me as छोटू. Like if you say रितेश दिल से पता नहीं कौन है, but छोटू हाँ छोटू को जानते हैं. Yeah, because you were in class 4 and they are fully grown adults and you are telling them what to do. कि ये 5 SIM card बेचो और ये वो सब तो छोटू ही हो गए ना. तो but at what point did your family realize कि boss ये तो 6 मार दिया इसने, ये तो कुछ और ही हो गया है. At what point did they really, when they saw Oyo signs all over the country, what was it? I don't know if they still feel that way, but but that said, look, I think, of course, I think. I mean, when did they know कि wow, this is kind of. तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी मॉम जो है हर साल मुझे जब दिवाली में एक दिन तो घर जाने का हर साल का रिवाज है, राइट? तो दिवाली के दिन जब मैं जाता था घर, तब उस समय हमारी मॉम कहती थी कि देखो तुम्हारा अगर मतलब ये नहीं हो पा रहा कहीं पे तो मैं करस्पॉन्डेंस से तुम्हारी करवा देती हूँ. सो आई टू एक्सप्लेन आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई कांट गो टू यूनिवर्सिटी. इट्स नॉट लाइक राइट. आई एम हैविंग ट्रबल. व्हेन द P2 थील हैपेंड शी सेड कि तुम कॉलेज नहीं जा रहे तुम्हारा तो शी थॉट दैट लाइक मैं किसी गलत संगत में पड़ गया हूँ जिन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया है कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है और मतलब तुम कुछ नया अलग से कुछ करो. तो आई थिंक वो चेंज एंड आई ऑलवेज टेल दैट शी हैज़ अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड. 2016 में आपको याद है स्टार्टअप इंडिया हुआ था शुरू एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आर वेरी प्राउड दैट नाउ वी हैव 100+ यूनिकॉर्न्स. तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न में आए और उन्होंने लाइव टेलीविज़न था उस समय. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा नाम का जिक्र लेते हुए कहा कि मुझे कई बार लगता है कि मैंने होटल चेन क्यों नहीं शुरू किया. सो माई मॉम सेंड मी अ मैसेज दैट द प्राइम मिनिस्टर सेड दिस, राइट? So, wow, and that's how she figured. So then she sent me a message saying in Hindi, right, saying शायद तुम कुछ अच्छा ही कर रहे होगे. Wow. So I tell her like, your threshold was so high. My God, what an endorsement she needs. तो मैंने कहा कि आपका threshold बहुत high है. बहुत high है यार. The Prime Minister has to say कि यार. But of course, look, I think she now, of course, from our house we can see 2 Oyos, so she's very happy about that. She's very thankful for all the support we've gotten. But I must say that I'm very lucky also, right? Like I got to build a company in a generation where the leadership of the country wants startups to get created, right? Like आप कब सोचा था मैंने कि भारत में लोग कह रहे होंगे कि हमने 100 नहीं 1000 एंटरप्रेन्योर्स 1000 यूनिकॉर्न्स बनाने, हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं एज अ लीडरशिप. आई थिंक आई फाउंड दैट क्वाइट फैसिनेटिंग एंड आई एम वेरी लकी टू बी ग्रोइंग अप इन दिस जनरेशन. You were just part of the Prime Minister's delegation. Did you get a chance to interact with him? Of course, I think we were more interacting with the Danish side. Yeah. So I got to interact with the Danish Prime Minister. And but what did the Indian Prime Minister? What did he say to you guys? No, I think I of course got the opportunity to see him at the social event which happened. And आपने देखा होगा वीडियो इतनी share हुई. I think it's just amazing the pride in Indians around the world that comes by when they see him across political lines, across backgrounds. I think it's just so amazing that there's so much love and adoration, and there's a sense of pride our country receives in these countries, which is quite incredible. I feel that I genuinely believe that if you are from middle income family, willing to work hard,
have the ability of and hunger of making a difference, I think इंडिया का टाइम आ गया. I think it's not like इंडिया का टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ गया है अभी. मतलब we are just the respect that I got, our brand was there पहले भी, but the respect that our brand got in Denmark after knowing that we are an Indian company was higher than what we would have received otherwise. Wow. Right? So I think the respect and the adoration from Danish CEOs, community there and so on, knowing that you're an Indian business, Indian startup which is growing and bringing jobs there, I think it increased. So I think the pride and the respect that our country receives will only grow more with our GDP growing, per capita income growing, Indians being CEOs of the best companies around the world, Indian startups becoming, आज के दिन में आप देखिए तो Facebook, Google, etc. are a part of soft power of US, right? हम लोग so the cultural impact. So, because they are a part of everyday lives in our communities, और हमारी ज़िंदगी को अगर वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि वो देश भी अच्छी है. तो मैं चाहता हूँ कि भारत का भी नाम ऐसे दुनिया भर में फैले कि देर आर कंज्यूमर ब्रांड्स आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया विच आर मेकिंग अ डिफरेंस टू एवरीबडीज डेली लाइफ्स, जिससे लोग कहें कि देखो भारत इतनी अच्छी देश है कि वहाँ से जो कंपनियाँ बनती हैं वो हमारी डेली ज़िंदगी को और बेहतर पॉजिटिव कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं एंड सो ऑन. That's excellent. And so you opened Oyo, and in fact लोगों को लगता है चलो happily ever after हो गया, सबने सोचा तो बढ़ गई, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मम्मी भी खुश हो गई अब तो, but then came COVID. हाँ बिल्कुल. And I mean that is like the nightmare for a company like Oyo. It was a nightmare for the world. Our business stopped. मतलब हमारे hotels बंद हो गए. Tell me walk me through that horrible time. For the whole world it was horrible. But when Corona started, I think it was early 2020. How did it happen? How did it impact Oyo? कैसे आपको खबर आई, बुरी खबरें आई और वर्ड्स होती गई, जैसे आप कह रहे हो कि इतने कमरे होते थे, कैसे डाउन हुए, कहाँ तक चला गया था? आई थिंक देखिए होटल वाली बिजनेस के लिए, एयरलाइन वाली बिजनेस के लिए, सिनेमा वाली बिजनेस के लिए तो हमारे तो बिजनेस बंद हो गए. फ्रॉम 100 to 0. जीरो नहीं, मतलब 20-30 था. वी वर डूइंग सम ट्रैवल लिटिल बिट अराउंड द वर्ल्ड. कोई देश कम हुआ तो किसी और देश में बिजनेस बढ़ गया एंड सो ऑन. But I think clearly COVID was probably one of the toughest times for any business, including ours. I think our business revenue fell by around 70-80%. And that's revenue. That's right. So therefore the expenses don't fall. Right. So the losses grew so it was 4 times. It was very hard. I think I had 4 principles to get out of COVID. Now I can. How hard are we talking? Like did you people say that Oyo will shut down? There were some news items like that. I think काफ़ी न्यूज़ था, बट हमें कभी उसका डर नहीं था. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि जब मैंने कंपनी शुरू करी तब तो हम लोग हैंड टू माउथ जीते थे चेतन, कि इस हफ्ते का कमाई नहीं किया तो अगला हफ्ता नहीं चलेगा. जब आपने वो दिन देखे हुए हैं ना, फिर उसके बाद में आपकी जो सहनशीलता है, आपकी जो रेजिलियंस है, दैट इज़ ऑफ अ वेरी डिफरेंट लेवल. मतलब आज आप मुझे, मैं नहीं चाहता कि मुझे मुश्किल वक्त में डाला जाए, बट आप मुझे आज बहुत मुश्किल वक्त में डालें तो फिर भी हम लोग उससे लड़ेंगे, हम लोग उससे डरेंगे नहीं. हम कहेंगे कि लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, हमें कोई उससे वरी नहीं है. बट हाँ, दुनिया में कुछ ऐसी न्यूज़ आर्टिकल्स भी आई थी, बट हमारी मैनेजमेंट टीम, मैं आपको बताता हूँ, किसी ओयोप्रेन्योर को भी ऐसा नहीं डर था. हम लोग सब में बहुत कन्विक्शन था कि हम लोग वी विल कम आउट एंड विल कम आउट स्ट्रॉन्गर. बट द हाउ ऑफ इट, कि हम कैसे करेंगे, वो सवाल था. तो हमने सबसे पहले कहा कि जी टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी आ रही है. तो हमने क्या है, पहले हमारे ना BD मैनेजर्स ही जाकर के होटल्स को लेके आते थे. अभी हमने एक और टूल लॉन्च कर दिया, Oyo 360, जिससे ओनर्स आकर के डिजिटली हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि कोई मीटिंग करने का तो मौका ही नहीं था. हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रेफरल्स को यूज़ किया. हमने कहा कि एक कस्टमर अपने दोस्तों को लेकर के आएंगे. सर्विसेज हमने चैटबॉट में मूव कर दी, 80-90% हमने चैटबॉट. तो इनोवेशन वॉज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंड, जो भी बिजनेस था, हम चाहते थे कि हम लोग, मुश्किल वक्त था सबके लिए, तो हमने कहा कि इस समय में हम लोग कोशिश करेंगे हमारी कम्युनिटीज़ को सर्व करना हम जैसे भी कर सकें. तो हमने US में फ्रंट लाइनर्स को फ्री नाइट्स दिए. व्हाइट हाउस ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया कि ओयो पहली या फिर अर्ली कंपनी है जिसने कि ये मदद करने की कोशिश करी. भारत में हमने ऑफकोर्स फ्रंट लाइनर्स को मदद किया. कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो एम्स में लोगों की जान बचा रहे थे, बट उनको सोसाइटी से निकाल दिया गया अपने बच्चों और पेट्स सहित. और उनको लेकर के हमने हमारे ओयोज में ठहराया. बॉम्बे में आपको याद होगा कितने, मुंबई में कितने वंदे भारत के ट्रैवलर, अब 15-15, 20-20 दिन सब लोग क्वारंटाइन करे तो हमारे साथ आके रुक रहे थे. हम उनके घर का खाना खिला रहे थे एट लो प्राइसेस, ताकि हम लोग उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, बस जस्ट टू मेक श्योर दैट वी सर्व. तो हमने बहुत काम किया उस समय, और मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी भर जिन लोगों की भी ज़िंदगी में हमने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, लोग याद रखेंगे. मुझे लगता है कि वो हमारा एक बहुत अच्छा काम किया हमने.
तीसरा आई थिंक मुझे मेरे लिए प्रॉब्ली द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ वॉज द टाइम व्हेन वी हैड टू मेक सम रीस्ट्रक्चरिंग. हमें जैसे कि हर ट्रैवल कंपनी को, बट हमारी कंपनी को भी कुछ हमारे दोस्तों को डिपार्ट करना पड़ा. और इनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिनको मैंने पर्सनली रिक्रूट किया था. उनकी शादी में हम गए थे, उनने पहला घर खरीदा था जब हम साथ गए थे. उनके जब बच्चे हुए थे तब हम लाइक दे इनवाइटेड मी एज द फर्स्ट 5 or 10 पीपल दैट वर गोइंग टू सी देम. तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत दुख का वक्त था. बट मैंने कोशिश करी कि हर इंडिविजुअल जो हमें छोड़ के गया, सबको हमने ओयो के शेयर्स दिए. मैंने कहा कि हमारी कंपनी वापस आएगी और जब वापस आएगी हम लोग सब उसका वैल्यू क्रिएट करेंगे. आई एम श्योर दैट विल बी द केस वेरी सून अराउंड आवरसेल्फ एज वी आर कमिंग आउट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लुक, नाउ वी आर कमिंग बैक वेरी स्ट्रॉन्ग. वी हैड नाउ 8 straight weeks roughly, I think, where every week we have beaten the record of the highest transactions ever since pandemic. Wow. No, I mean, right now, I don't know, but India is traveling. India is traveling, and whenever they're traveling, if they are staying in budget and they want a good experience, they are staying at Oyo. Of course. And they're just, it's like almost like what they say, revenge tourism, right? Everybody, 2-2 साल लोग बैठ के इतना पक चुके हैं. People are going to that IRL in real life. They are tired. In fact, we were noticing OTT platforms aren't doing as well now because इतने देख लिया पक चुके हैं, अब बाहर जाना है. IRL is the new IRL is the YOLO. new thing. People are realizing that there is real life which is much higher megapixels than Absolutely. the phone. और आप right? भारत की सुंदरता देखिए, इतना सुंदर देश है आपका. कुडाई कैनाल देख लीजिए, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए कितनी सुंदर जगह है. नॉर्थ वेस्ट, मतलब यहाँ पे बॉम्बे से आप चले जाएं, मतलब सिंधु दुर्ग, कितनी सुंदर जगह है हमारे देश में. I think India is. I have seen the world and कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कई जगह पे हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन India is the only place where you go to Bengal, you can have different food. You go to Kerala, you will have different food, different scenery. Kashmir, you go is different food, all in one country. In fact, it is the most spectacular place on earth for tourism and for living also. And when people talk of like dividing my country, मेरे को लगता है क्या कह रहे हो? The beauty of our country is this diversity. नहीं, और किस देश के पास ये है? और आई थिंक हमारे देश की जो सुंदरता है, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि वन ऑफ द रिक्वेस्ट्स PM साहब मेड डेनमार्क इज सेइंग, हर इंसान अपने साथ में 5 NRI, 5 अपने दोस्तों को इंडिया दिखाने लेकर के आएंगे. मुझे लगता है दुनिया को देखना चाहिए कि ये देश, मतलब what a beautiful country we've gotten, right? Like, forget the world, we should see ourselves. Small shameless plug, अगर आपने अपनी समर सीजन की बुकिंग्स नहीं करी हैं तो जल्दी कर लीजिए. No, it's not shameless at all. Please do. In fact, a lot of time people used to say India कैसे जाएं, वहाँ होटल कैसे होंगे, बाथरूम कैसे होगा. And not everybody can stay in a 5-star. I understand that. Well, solution is sitting right here. Whichever country you're from, you can be guaranteed a certain kind of room, and it is already happening. So actually, what plug? It's already happening, and I think we are very. You are building the infrastructure. You are basically in the infrastructure of a experience, a better experience. And जो भी कह लो यार, हम किसी भी देश में जाके आते हैं, अगर हम एक होटल में खुश नहीं थे तो देश जितना भी सुंदर हो हमें लगेगा यार बड़ी बेकार जगह थी. तो एक्चुअली in a way it's a responsibility, right? When a foreign tourist comes and stays in Oyo, you are an ambassador of India also. नहीं. और देखिए, जो आज जो गतिशक्ति में हो रहा है, जिस तेज़ी से गतिशक्ति तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ पे रोड बनता है उसका मतलब कनेक्टिविटी वहाँ से दूसरे शहर की बेहतर हो गई. दोनों शहरों में ज़्यादा होटल बनते हैं, हाईवे में ढाबे और रेस्टोरेंट ज़्यादा बनते हैं, रिजॉर्ट बन जाता है हाईवे में. तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, चाहे वो रोड हो, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे वो रेलवे लाइंस हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, उन सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओयो में है और ओयो का पॉजिटिव इम्पैक्ट उनमें है. तो वी आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू द इकोनॉमीज राइज इन द फ्यूचर. Definitely. We talked a lot about your journey and there is obviously हम इसमें जितनी मर्जी बातें कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि रितेश की वो कैसे, मे बी नॉट आप जैसे बने, बट the aim of the channel is be the best version of yourself. Correct. Right? You people don't want to be, they don't have to copy and become a Chetan Bhagat or a Ritesh. They want to be the best Manohar or Sukesh or whatever, Ramesh, whoever is watching, Rahul. Right? Or Kamini or whoever, being the best version. I always believe कि कहते हैं ना be yourself, वो कई बार लोग उसे गलत समझते हैं. Be yourself, that same yourself can watch Netflix and eat Uncle Chips all day. तो अब that be yourself क्या है? And the same be yourself can create a unicorn startup. So what is it? It's the best. एक be yourself में भी बहुत बड़ी रेंज है. Correct. आपका एक बेस्ट वर्जन है
जो खुल के मेहनत से काम करता है, कुछ अचीव करता है, और एक लेजी वर्जन है. सो आई एम सेइंग बी द बेस्ट. हाउ कैन पीपल, एंड यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, you maximize your potential, and how can people maximize their potential? कैसे, like in a simple practical way, how, and be, you don't have to be modest, how can they improve themselves? या नहीं, देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बीइंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विद एन एस्पिरेशन ऑफ बीइंग द बेस्ट. बेस्ट कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर कभी आपको लगे कि आप बेस्ट हैं तो उससे आपकी नीति, फिर तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते. फिर तो आप विल बिकम अ वर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मतलब हर इंसान को और बेहतर होने का मौका होता है, और हर इंसान जो कोशिश करता है वो करने के लिए वो कर भी लेता है. मतलब हमारे बचपन में लोग कहते थे कि आप अपने ब्रेन का शायद कुछ 3% हिस्सा ही इस्तेमाल करते. तो मुझे बड़ा हमेशा वो याद रहता है. मुझे लगता है कि देखो, अब मेरा 3% भी हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कोशिश करते रहते हैं उसे बेहतर करने के लिए. देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ओयो बना सकता हूँ, विच इज़ बाय द वे स्टिल अ अर्ली ग्रोइंग कंपनी, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है हमें. मुझे लगता है कि जितने हमारे लिसनर सुन रहे हैं सब कैन बिल्ड लाइक 10x बिगर बिजनेसेस. और मुझे लगता है कि एवरीबडी हैज़ अ पोटेंशियल. Okay. राइट. मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे, मैंने उस दिन भी आपको बताया कि आजकल लोगों के अंदर हंगर है भी उतना, और कर भी रहे हैं. हाँ. मैं एक हमारे कस्टमर सर्विस की टीम मेंबर से बात कर रहा था रिसेंटली. उन्होंने पूछा कि मैंने आपको क्या करना है बड़े होकर के. उन्होंने कहा कि जी, मतलब करियर में आगे चल करके, उन्होंने कहा कि जी आपने जितना बड़ा बिजनेस बनाया उससे थोड़ा बड़ा बिजनेस बनाना है. मैंने बड़ा बनाना. हाँ, मेरे को उतना बड़ा नहीं बनाना, उससे थोड़ा बड़ा बनाना है. आई थिंक दैट इन माई व्यू इज़ द न्यू इंडिया. द न्यू इंडिया sitting in small tier towns is no more wanting to be the best in the tier 2 town. At best they are wanting to be the best in the world. कि चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, यूएस हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हम हर जगह के मार्केट लीडर बनेंगे. एंड वर्स्ट केस देयर सेइंग कि मैं इंडिया में मार्केट लीडर बनूंगा. दैट्स द न्यू इंडिया ऑफ द सेकंड टियर टाउन्स और द थर्ड टियर टाउन्स दैट वी हैव अराउंड आवरसेल्व्स. नाउ उस इंडिया को क्या मैं रेकमेंड करूंगा टू बी बिकम अ बेटर वर्जन? मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें होंगी. सबसे पहला, और बहुत मैं टैक्टिकल चीज़ें बोलूँगा, सबसे पहला ये है कि प्रायोरिटाइज एंड अपने समय का रिस्पेक्ट करें. क्योंकि कई बार जो है अगर आप प्लान नहीं करते हैं कि आप अपना समय कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई थिंक वो समय निकलता जाता है. क्योंकि समय का तो वो चक्रव्यूह है ना, वो तो अपने आप चलते ही रहता है जब तक आप ना कहें कि जी मेरे को समय रोक करके अभी मैंने इसका सबसे पूरा इस्तेमाल करना है और बेस्ट आउटकम लेकर के आना है. तो फ्यू थिंग्स आई डू इज़ बेसिक थिंग्स, राइट. आई प्रायोरिटाइज वेरी वेरी क्विकली. मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ कि मुझे क्या करना है, शेमलेसली, कि मतलब मैंने ये 4 चीज़ें करनी, मुझे लगता है इससे मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ. दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि एक टू डू लिस्ट हमारे साथ अपने साथ हमेशा रखूँ कि कौन सी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे करनी है. मैं रात को मतलब वो बिना करे सोऊंगा नहीं, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने क्या 4 काम करने हैं. सो क्लियर प्रायोरिटाइजेशन. क्योंकि आप देखेंगे अगर आप खाली बैठे हो तो आपको लगेगा आपके पास कोई काम ही नहीं है. बट अगर आप बिजी चल रहे हैं तो आपके पास सडनली 10 काम आ जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, राइट. आपने कोशिश करनी है कि वो 10 काम सबसे पहले आप लिख लें, ताकि जब आप खाली रहें आपको पता ना चले. और दूसरा, इंश्योर करें कि उसके अंदर भी आप प्रायोरिटाइज करें. एक चीज़ मैंने ये देखी है कि मुझे लगता है मदद कर सकता है हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को जो सुन रहे हैं हमें. दूसरा चीज़ मुझे लगता है इंश्योरिंग दैट आपका एक रूटीन क्लियर हो. एटलीस्ट ये मेरे लिए काम करता है. मैं शुरू में जब कंपनी शुरू करी मैं बहुत लेट नाइट तक काम करता था. सुबह आई यूज्ड टू शो अप टू वर्क ऑन टाइम, बट आई डिडंट गेट इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ बिफोर वर्क टाइम, राइट. पिछले कुछ सालों से मैंने शुरुआत करी कि सुबह मैं 5-5:30 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद में कम से कम 1-2 घंटे मैं अपने लिए, चाहे अपने ईमेल्स हो, चाहे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना हो, चाहे मुझे लिखना हो कि लंबे ईमेल्स अगर लिखने हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में अपना मेमो लिखना है, वो सब लिखने के लिए मैं अपने पास वक्त रखता हूँ. तो मैं नहीं कह रहा कि सबको करना है, बट मुझे लगता है कि अपने लिए वक्त निकालना, चाहे वो काम के लिए है, चाहे वो सिर्फ सोचने के लिए है, चाहे वो अपने आप से सीखने के लिए, डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए है, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने सीखा है ओवर द ईयर्स. तीसरा, कई बार ऐसा वक्त आएगा जब लगेगा सब खत्म हो गया, और आप ब्लेम करोगे कि मतलब भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है इतना बुरा, राइट. आई ऑलवेज से लाइक दैट क्वीन का कंगना वाला मीम, हाय मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गई, यू नो दैट दैट मीम. हां, that you feel that way. क्या करूं मैं, बर्बाद हो गई, मैं क्या होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती. She's sitting with like both her legs crossed and so I've seen that one. तो आई थिंक देखिए ऐसा हमेशा सबकी ज़िंदगी में होता है, किसी की ज़िंदगी में नहीं है जो नहीं होता है.
आई थिंक इट्स जस्ट क्रिटिकल टू टेक इट ऑन योर स्ट्राइड एंड से कि मैं लगा रहूँगा, मैं लगी रहूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक मेरा काम है मेहनत करना. अब वो रिजल्ट अभी नहीं आएगा तो 2 महीने बाद आएगा, 6 महीने, कभी ना कभी तो आएगा. मतलब दैट आई थिंक बीइंग एबल टू बिलीव इज़ वेरी क्रिटिकल व्हेन टू नॉट गिव अप व्हेन द गोइंग गेट्स टफ. एज दे ऑलवेज से, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. आई थिंक दीज आर 3 थिंग्स दैट आई वुड से. एंड द फोर्थ इज सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल. यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. कई सारे लोग ना वो उस चक्कर में फंस जाते हैं कि जी मैंने तो ऐसे ही जीना है, मैं यही लोग हैं मेरे आसपास में. नहीं, अगर आपको लगता है कि उनसे आप नहीं सीख रहे हैं और आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे और वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे, तो आप में एक हंगर या एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मैं बेहतर लोगों को खोजूं, सीखूं उनसे, जिनसे मैं सीख सकूं. हमेशा आपको, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, राइट? यू हैव टू बी इन अ रूम वेर यू आर लेस स्मार्टर देन अदर्स, ताकि यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. You know, I will talk about everything you said, but this last point I'm incorporating. You are the sum of the average people you hang out with, and that is why I started Deep Talk, because I get to hang out with people like you. No, it's the same You were the other way asking me around too. पहले also The कि इसका feeling क्या is business mutual. model है? इसका कोई business model नहीं है. It is for me because it's when I say be the best you to others, I'm trying to do the same for myself. मैंने कुछ And साल I'm पहले trying to do the same. yeah, I've tried to run and I've tried to like feel that I need to listen better. मैं हमेशा बोलता रहता था. So this Deep Talk I have to listen. Yeah, it's right, and I listen to some of the best minds of the country, and I really feel जितना भी मैंने और achieve किया, but one of the biggest achievements of my life is I can have people like you and talk to you and learn from you, you know, and it's there is amazing. And जो बाकी चीज़ें भी आपने बोली, like routines and to-do lists and you know, just having a system where you know what is important, prioritization, things like that. ये जो चीज़ें आपने बोली बहुत प्रैक्टिकल है. एंड दिस डजंट इवन, आपने कोई भी इसमें IQ नहीं चाहिए, कुछ नहीं इसमें टैलेंट नहीं चाहिए, इसमें खूबसूरती नहीं चाहिए, इसमें सिक्स पैक नहीं चाहिए, इसमें हाइट नहीं चाहिए, इसमें आपके पापा बड़े हैं या नहीं है वो नहीं चाहिए. यू नो द यूजुअल थिंग्स पीपल से, अरे हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल, माई डैड इज़ नॉट बिग, हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल, आई एम नॉट रिच, हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल, आई एम नॉट गुड लुकिंग, यू नो आई हैव नो टैलेंट, आई डोंट हैव सच IQ. बट ऑल दैट इज़ नॉट नीडेड ऑफन. बिल्कुल. देखिए, आप देखिए, और सबसे पहले तो अगर आप मान लो छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस को सबसे बेहतर तरीके से करने के लिए यही सारी चीज़ें चाहिए. आपको मेहनत करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपको अपने कस्टमर्स पे ध्यान देना है, आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको कभी रिस्क टेकिंग की ज़रूरत पड़े तो आपके अंदर वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए. आप में एक प्रायोरिटाइजेशन करने की क्षमता होनी चाहिए कि चलो उसी समय मैं अपने 3 दोस्तों के साथ टपरी में भी जा सकता हूँ, या उसी समय मैं अपने कस्टमर्स को अटेंड कर सकता हूँ. व्हाट्स द चॉइस यू वांट टू मेक, यू नो. अपने लिए समय बिताना कि अगर आपको जो बेस्ट क्लोथिंग एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए अपने आप पे निवेश करना ज़रूरी है. इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट नेवरदलेस. तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर रहे हैं अपने आप से, अगर आप रनर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आर्टिस्ट हैं, हर सबकी, मतलब इट्स जस्ट एटलीस्ट, एंड दिस इज जस्ट what I have learned. I am not saying that this is the recipe. There are people who I know have become very successful by sleeping very late and waking up very late. I have seen people doing very well without having to-do lists. तो बस मेरा But this is your way. ये मेरा this is your way. There's no fixed rule. You are quite fit, and I think fitness is also important. We didn't talk about it, but what is your, and you are very busy also. So the number one excuse people make, including me, मैं भी यही 2-3 साल पहले यही बहाने बनाता कि मेरे पास कहाँ टाइम है, ये फिटनेस वगैरह तो मेरे पास टाइम नहीं है. नाउ ऑफ कोर्स आई नो आई वाज लाइंग टू माई सेल्फ, बट यू बीइंग सो बिजी रनिंग सच अ बिग कंपनी विद thousands of people, customers every day, millions of interactions going on, how do you keep a fitness routine, and what is the importance of fitness in your life, and what do you do? देखिए, सबसे पहले तो आई हैव अ लॉट मोर टू अचीव इन दैट डायरेक्शन. आई एम वेरी हैप्पी टू एक्नॉलेज इट, बट आई टेल यू 2 or 3 things that have helped me. The first is, I think I have learned that good health is 50 or 60% food and 40% work. तो मुझे लगता है कि food is exceptionally critical, and that one I try to be very very disciplined. कि make like पहले, मतलब कुछ लोग मेरे आसपास में जो जानते भी हैं कि मैं पहले सिर्फ इडली खाता था until 2 years back every day for breakfast. And for last 2 years I've done oats like every day unless I'm traveling और मुझे कहीं नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, then I'll have idli. तो I think, and that's an example of just regime on food. I'll of course cheat once in a while as everyone else will, but typically try to keep a very high regimen on food, and it works for me. It just keeps me very energized. And what is that regimen? You are vegetarian, I I'm know. vegetarian, yes. So I start the day with almonds, walnuts, follow with fruits, then followed with And oats. let me clarify, because a lot of people in India feel कि
खूब सारे almonds. You have to eat little bit of almonds, Little bit of right? Because they are very calorie. हाँ. So I'll have like 3, 4, 5 मतलब Okay, something. 3, 4, 5 guys. ये नहीं कि ऐसे कटोरा भर के. हाँ. Correct. 3, 4, 5 almond and then oats. 4, 5 walnuts also. Walnut has like it's a dry fruit which looks like a brain. So you feel you are eating. I don't know, but so anyway, I think I have that. Fruits, oats after that. But oats, I have like my own oats variety, right? So it is oats. With no sugar, just a little bit of honey on it and kesar. So it's slightly, it becomes slightly tasty also when you make oats that way. And then lunch and dinner. Lunch and dinner is 2 roti, dal and 1 vegetable. That's what we also had. I thought when you're coming, I thought घर का खाना ही maybe. That's exactly what I have every day. No matter like खोजते हैं अगर किसी विदेश में है तो खोजते हैं कि कहीं से मिल जाए. उसलिए दोस्तों के घर चले जाते तो मिल जाता है. But that's about it. Nice. And I'm glad you came from London and we could have that घर का खाना. When you say sometimes you indulge, what is your weakness? अगर if it is in food. A few things, right? I think सबसे पहले तो मिठाई मैं तो ईस्ट से आता तो वहाँ पे संदेश बहुत चलता है. I have the toughest question for the interview today. मैं बड़ी मुश्किल से रोक के बैठा हूँ अब तक. मेरे को लगा नहीं पूछूंगी ना पीछे कंट्रोवर्सी ना हो जाए. Because you're from Odisha, right? रसगुल्ला from Odisha or Bengal? Or Rasgulla from Odisha, definitely. This was the question. Sandesh, I think I can still part ways. But like they say, it's very clear, right? It's from Odisha. I also have heard that. See, if you are from Odisha, it's and from guys, Odisha. all the people from Odisha, Bengal, please. And if you're from Bengal, it's from Bengal. But, I think, there is actually a very popular Odia mithai which I recommend everyone to have. It's called Chena Podo. It's very, very popular. Like, I've had it. You've had it? Superb. It's so good. Like, it's like if that's one weakness, I'll say Chena Podo. That I can't just let go. Man, I want to ask you this. Odisha is a very, very humble state. You don't find them marketing themselves. You don't find Odisha food. Like, I've had Odisha food because I've gone to Odisha. But they don't do like, I'm Punjabi, so I can say कि पंजाबी तो ढोल ही लिटरली भी ढोल बजा के सारे इंडिया को पनीर खिला दिया है. सारे इंडिया को मतलब हमने अपने गाने सुना दिए. फिल्मों में इतना पंजाबी इन्फ्लुएंस है. पंजाबी रेस्टोरेंट, पंजाबी साड़ियाँ, पंजाबी सूट, एवरीथिंग इज जस्ट रियली पंजाबी ऑल द टाइम. शादियाँ नहीं हो सकती. एनी शादी इन इंडिया विल हैव पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी स्टाइल नाउ. व्हाई इज ओडिशा सो हम्बल एंड स्वीट? I'm happy that you think that way because we are that way. I think people from Odisha are humble, they're sweet. Is that encouraged? Like when people are growing, I think we are culturally. I think in Odisha we are we are under the radar, do our job well, don't have to go go they to. never go aggressive. The only one time I've seen them go aggressive. Rasgulla is Odisha. So that is why I felt, this is really like the first time. Have you ever seen Odisha protest about anything? They said, Rasgulla hamara. ऐसे मत करो. You can, but they never say anything when Bengal sweets will. But when you came to that, हमारी जो कल्चर है हमारे स्टेट की, आई थिंक दैट इज़ वेरी फार एंड वाइड. मतलब आप देखेंगे आज के दिन में जो भी लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, लोगों के एक ना एक आइटनरी में उड़ीसा आजकल होने लगा है, रेगुलरली होने लगा है. It's beautiful. बड़ी सुंदर जगह, कोणार्क, पुरी, चिल्का बहुत पॉपुलर होने लगे हैं. गोपालपुर बीच नेक्स्ट टू बरहमपुर, वेरी पॉपुलर, राइट. हमारे यहाँ की साड़ियाँ आप देखेंगे, संबलपुरी जो कपड़े हैं हमारे इतने पॉपुलर हैं. लोग कहते हैं जी संबलपुरी कपड़े हमें चाहिए कभी ना कभी एक बार. तो और कल्चर एंड अगेन ये तो बड़ी जो पॉपुलर पॉप चीज़ है वो कह दी. बट जनरली हमारे यहाँ का कल्चर इज़ आप सोचें तो मतलब हमारे यहाँ का सिविलाइजेशन, इंडिया का इटसेल्फ सिविलाइजेशन हज़ारों साल पुराना है. बट ओडिशा इन इटसेल्फ का सिविलाइजेशन इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड. एंड लुक, माई फादर कम्स फ्रॉम हरियाणा एंड मॉम फ्रॉम राजस्थान. एंड आई ग्रू अप इन ओडिशा आंध्रा बॉर्डर. सो आई स्पीक Odia, Telugu, Haryanvi, Rajasthani. So I'm truly Indian in terms of nature. So I have learnt about culture of Haryana and Rajasthan as much as Odisha and Andhra as well. No, I just felt because you grew up there and because it's such a humble state, we should give a chance to tell more people about it. It's a beautiful place. One of the things people don't realize, if you have not been there, is Bhubaneswar is very clean. It's incredible. I think one of the cleanest cities. It's one of the cleanest cities. I think you find great food. It's very easy to get around. Very planned, of course. But of course, I know that
Indore also has won the वो है cleanest एक city. उनकी rivalry कि हम ज़्यादा साफ हैं, हम ज़्यादा साफ हैं, which is a good rivalry. And I must also say that Indore is incredible, and I have had the opportunity to visit Indore They a few take it times. very seriously now, that whole Swachh Bharat thing. And I think if और you रात have को to, खाना, राइट, लाइक इंदौर हैज दैट वन स्ट्रीट, आई फॉरगेट उसका नाम, जहाँ पे सारी रात खाना मिलता है, जस्ट सो गुड. खाओ गली, what is it? आई थिंक खाओ गली शायद उसका नाम है. बहुत ही अमेजिंग जगह. सो या आई थिंक इंदौर इज ग्रेट. आई थिंक लाइक आई सेड, इंडिया में इतनी जगह देखने के लिए. India, I know it's my country, so people, and I'm not saying it out of some national something. I feel India is amazing, and it's more amazing because it's all in one. ये सारी चीज़ें एक में हैं, and it only works when we are all together. And I think we can really we can lead the world because our people are also smartest. Like we always say, Bharat to Vishwaguru tha. So I think I'm I'm a big believer that India started with this perspective of the whole world is one, and I think that globalized thinking has the opportunity, and the old culture that we have has the perspective of and the world sees it, right? Like the world has talent from India, the world's wanting to invest in India, India is investing in every other part of the world. We are geopolitically strategically located, so I think मैंने बताया जैसे कि ये इंडिया का टाइम आ गया. डेफिनेटली आ गया, एंड हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं और पता ही नहीं चला हमें. सो आई वुड नॉट टेक एनी मच मोर ऑफ योर टाइम. जस्ट वांट टू टेल यू कि फर्स्टली हाउ डिड यू फील अबाउट कमिंग हियर? No, so glad. Thank you so much for having me here. Yeah, and thank you for all the tips you gave, walking us through your journey, and the messages you gave to youngsters, and being very open about yourself and your background. Thank you. And being very proud of who you are, telling what you went through. And I'm sure guys, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं भी अच्छा लगा, जो भी लगा, please comment ज़रूर डालना. I promise you, Ritesh will see it. Yes, you will see it. अभी चेतन ने कह दिया तो अभी देखना ही है. नहीं, so he'll definitely see it. And we are very lucky guys. We live in times where technology allows us to listen to people like Ritesh, and Ritesh couldn't listen to people like Ritesh when he was growing up. Yeah, but I got to read. So, but I wish I could listen to them, not just read about so them. this will remain forever, and we wish your company does more and more. Thank you. Wish you all the happiness. Thank you for being so generous with your And time. thank you for having me here. Thank you so much. I know we overshot the time, but it was amazing. Thank you, Chetan. Guys, that was Deep Talk with Ritesh Agarwal of Oyo Rooms. Thank you.